Hi everyone, welcome to my channel. This is Kiran Agural, and in this video we are going to cover the art and culture portion both from ancient history and from medieval history. But since ये थोड़ा सा लॉन्ग पोर्शन है तो सारा तो कवर नहीं होगा. इसका आज पार्ट 1 करते हैं. 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे केव आर्किटेक्चर, देन स्कल्पचर्स जो हैं एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ये 3 चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की. उसके बाद जो पेंटिंग्स वाला पार्ट है, पेंटिंग्स हो गए, डांसेस हो गए, देन म्यूज़िक हो गया, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज जो है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड विल ऑल्सो कवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम विजन IAS PT 365 ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ताकि करंट पोर्शन भी साथ में कवर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में. केव आर्किटेक्चर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स, डांस, म्यूज़िक, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, पेंटिंग्स, लिटरेचर, पपेट्री. तो ये सारे टॉपिक्स हैं. इनमें से जो लिटरेचर वाला पार्ट है ये जब हम अलग से एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का जब अलग से वीडियोस बनाएंगे उसी में वो लिटरेचर भी साथ में कवर करते जाएंगे क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, तो ये तो हम वहीं पे कवर कर लेंगे एंशिएंट एंड मेडिवल पार्ट जब हम करेंगे. और रही बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये हम जब IVC का टॉपिक पढ़ेंगे अपना एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो में, तो उसी में इसका भी जो लिटरेचर रहेगा या फिर कल्चर रहेगा वो इसमें कवर कर देंगे. तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से. आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूँ चीज़ कि जितना भी हम आगे कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, उसकी समरी होने वाली है. तो इसमें ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर हो जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न पीरियड में क्या था? कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट था. कोर्ट आर्ट क्या हो गया? जैसे पैलेसेस हो गए, रॉयल पैलेसेस. पिलर्स हो गए जो अशोका ने इशू किए थे. देन स्तूपास हो गए, जैसे अशोका के टाइम पे बहुत सारे स्तूपास जो हैं वो इशू किए गए थे, बनाए गए थे. तो ये सब रॉयल आर्ट में आता है, ये कोर्ट आर्ट में आता है. सिमिलरली पॉपुलर आर्ट जो कि कॉमन आर्ट था एक, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? केव्स हो गई, जैसे पॉटरी हो गई, स्कल्पचर्स हो गए. तो ये सब क्या था? ये पॉपुलर आर्ट था, कॉमन आर्ट था. देन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो अशोका का पैलेस एक बनाया गया था कुम्भरहार में. कुम्भरहार कहाँ पे है? पटना, बिहार में. ठीक है. देन जो मेनली उस टाइम के बिल्डिंग मटेरियल था वो वुड था, लकड़ी की ही वहाँ पे बिल्डिंग्स या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बनता था. देन पिलर्स जो हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए किस तरह का पिलर होता था, तो सबसे पहले यहाँ पे शाफ्ट होता था नीचे, ठीक है, इस तरीके से. इसके ऊपर लोटस शेप्ड ये होता था बेस, ठीक है, इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेस होता था. देन ये अबाकस होता था एंड इसके ऊपर कोई एनिमल फिगरिन होती थी. ठीक है, तो इस तरीके से एक पिलर होता था जो कि मोनोलिथिक होता था, सेम ही एक रॉक से बना होता था. और ऐसा माना जाता है कि ये आर्कीमेनियन एम्पायर या फिर हम कह सकते हैं कि ईरानियन एम्पायर या फर्स्ट पर्शियन एम्पायर जो था उससे इंस्पायर्ड था. बट कुछ डिफरेंसेस भी थे. उनके जो पिलर्स होते थे वो किसी बिल्डिंग के साथ अटैच होते थे, जैसे कोई बिल्डिंग है उसके साथ एक पिलर अटैच्ड है. ठीक है, ईरानियन एम्पायर में ये होता था. एंड वो पीसीस में कंस्ट्रक्ट होते थे, मोनोलिथिक नहीं होते थे. डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स के पीसीस लाए, उनको एक जगह इरेक्ट करके एक पिलर बना दिया. बट यहाँ पे क्या है? एक मोनोलिथिक होता है एंड इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किए जाते थे. कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग के साथ इरेक्ट किए, इंडिपेंडेंटली एक पिलर लगा दिया, उसको कवर कर दिया आसपास से बाउंड्री, बस खत्म. तो ये डिफरेंस है इनका. देन कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स देखें पिलर्स की, जैसे लौरिया नंदनगढ़ पिलर था, ये चंपारण बिहार में था. ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ पिलर कहाँ पे था? चंपारण बिहार में. एंड ये बुरही गंडक रिवर पे लाई करता है. ठीक है, तो अब देखेंगे बिहार के थ्रू जो है गंडक रिवर फ्लो करती है. तो अगर लौरिया नंदनगढ़ का पूछेंगे, बुरही गंडक रिवर पे है. इसको स्तंभ धर्म लेक भी बोलते हैं. एंड ये ऐसा पिलर है जिसपे कैपिटल नहीं है कोई भी, मतलब कोई भी इस तरीके का, जैसे यहाँ पे एनिमल फिगर है, वहाँ पे ऐसा कैपिटल कुछ भी नहीं था. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है सारनाथ पिलर, वाराणसी के पास है ये. तो ये नेशनल एम्बलम में इसका अबाकस, दैट इज़ ये वाला पार्ट, एंड जो एनिमल है ऊपर वो हमने सारनाथ पिलर से लिया है. एंड ऑल्सो जो सत्यमेव जयते वर्ड्स हैं हमारे नेशनल एम्बलम पे ही, तो वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे आप ये देख सकते हैं हमारी नेशनल एम्बलम, ये एबाकस का पार्ट जो है ये सारनाथ पिलर से लिया गया है, ये एनिमल फिगरिन वहाँ से ली गई है. एंड सत्यमेव जयते जो है ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है. देन ये कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं जो अशोका ने इशू किए थे. देखिए ये बहुत सारे हैं, बहुत एक्सटेंसिव हैं, सारे याद नहीं रहने वाले, बट इसका क्वेश्चन एक ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है. ठीक है, तो इसीलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो आप उसको
एक बार दोबारा देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट से। मेजर रॉक एडिक्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा बताए गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में है मानसेरा, देन पाकिस्तान में एक है शाबतगरी, तो शाबतगरी और मानसेरा जो है दोनों पाकिस्तान में है। कलसी है उत्तराखंड में, जूनागढ़ है गुजरात में, सोपरा है, सोपारा या सोपरा जैसे भी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में है। येरागुडी है करनूल आंध्र प्रदेश में, धौली है खुर्दा उड़ीसा में, एंड जोगड़ा है ओडिशा में, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से हो गए? शाबतगरी एंड मानसेरा। उत्तराखंड में है कलसी, कलसी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यही पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट कलसी आई थिंक पूछा हुआ था, ये उत्तराखंड में है। जूनागढ़ हम ऐसे भी सुनते रहते हैं, गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। येरागुडी हो गया अपना आंध्र प्रदेश में। धौली, धौली हमने पहले भी पढ़ा था ना, अच्छा सॉरी वो आगे पढ़ेंगे हम। धौली ओडिशा में है, एंड जोगड़ा जो है ये भी ओडिशा में है, ठीक है। जोगड़ा और धौली कहाँ पे है? ओडिशा में है। नेक्स्ट आते हैं दो कलिंगा के रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे है? कलिंगा में है ना, तो दोनों ही ओडिशा में होंगे। एक है धौली, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, इसको तो साली भी बोलते हैं, और एक जोगड़ा, ठीक है, सेम जो ऊपर पढ़ा। देन माइनर रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे अशोका की पर्सनल हिस्ट्री है और साथ में उनके धम्मा जो था उसकी समरी दी हुई है। तो इसमें कौन कौन से हैं? बिहार में है सासाराम, मस्की है आंध्र प्रदेश में, मस्की आंध्र प्रदेश, बबरू बायरात है राजस्थान में, रूपनाथ है एमपी में, गवी मठ पालकी गुंडू करके है, सिद्धपुर है, जेतिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटका में है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक बार दोबारा बोलते हैं। सासाराम है बिहार में, मस्की है आंध्र प्रदेश में, बबरू बायरात राजस्थान में, रूपनाथ मध्य प्रदेश, गवी मठ पालकी गुंडू सिद्धपुर, जेतिंग रामेश्वरम और ब्रह्मगिरी जो है सब कर्नाटका में है। देन और अगर हम देखें तो मीरठ दिल्ली, यहाँ पे छोटी लता है, तोपरा दिल्ली बड़ी लता, तो ये लता वाले जो भी होंगे, या फिर तोपरा मेरठ, ये कहाँ पे? दिल्ली में है। इलाहाबाद यूपी में, लौरिया नंदनगढ़ जो अभी हमने पढ़ा चंपारण में है, कौन सी रिवर पे है बताइए मुझे। देन लौरिया अरिराज भी है और रामपूर्व भी है। ये जब लोरिया वाले है ना, ये सारे ही बिहार में हैं और रामपूर्व भी बिहार में है, ठीक है। बिहार में हमने एक और पढ़ा अभी, सासाराम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सांची में है, सारनाथ में है और इलाहाबाद में है। देन रुमनदेई जो कि लुम्बिनी में है नेपाल में, और निगलीवा जो है ये भी नेपाल में है। तो ये दो जो है नेपाल में भी है, ये जो अपने बुद्धिज़्म को उन्होंने स्प्रेड करने के लिए किया था। तो अशोकाज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म ये वहाँ पे मिलता है। लुम्बिनी जिसको हम रुमनदेई भी बोलते हैं, और निगलीवा दोनों ही नेपाल में है। और बाराबर हिल्स गया जो है, यहाँ पे अशोका की टॉलरेशन टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन वो दिखाता है। ऐसा क्यों है, टॉलरेशन क्यों है, ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि उन्हें आजीविका सेक्ट के लिए भी बाराबर केव्स जो है उनको आजीविका सेक्ट के लिए उन्हें बनवाया था। तो एक तरह का टॉलरेशन दिखाता है टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्ट और रिलीजन, फाइन। तो ये यहाँ पे कवर हो जाता है हमारा सारे रॉक एडिक्ट्स। एक बार दोबारा सुनेंगे तो याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम कहते हैं स्तूपास कौन कौन से थे ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। तो स्तूपास जो है मॉडर्न पीरियड से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, वैदिक टाइम्स में भी। उस टाइम पे सिर्फ मेधी और तोराना ये दोनों पार्ट्स होते हैं स्तूपा के, अभी पढ़ेंगे आगे। उस टाइम पे सिर्फ छोटे से स्तूपास होते थे, मेधी और तोराना होता था। जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद 9 स्तूपास बनाए गए। स्तूपास में क्या करते हैं, एशेज जो हैं डेड पर्सन की उनको बरी करते हैं, ठीक है। और 8 स्तूपास में बुद्धा की एशेज बरी की गई थी, और जो 9th स्तूप था वहाँ पे उनका जो कलश था उसको करा गया था बरी। अब जो स्तूपा का कोर होता है, अंदर जहाँ पे वो रखा होता है एशेज जो है रखी हुई है, वो अनबर्न्ड ब्रिक्स की बनी होती है, और जो आउटर स्पेस पूरा बनाया होता है वो बर्न्ड ब्रिक्स का बना होता है। एंड तोरानास होते हैं इस पर, जैसे ये गेटवेज हैं तोरानास, 4 गेटवेज हैं। इन पे जताका स्टोरीज लिखी होती हैं बुद्धा की, ये स्टोरीज है, ठीक है। जताका स्टोरीज मतलब उनके प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज वगैरह लिखी होती हैं, इनको कहते हैं जताका स्टोरीज। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्तूप एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छतरी होती है, ठीक है, और छतरी पे इस तरह की 3 लाइन्स बनी होती है। ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये 3 लाइन्स जो ये 3 चीज़ों को शो करते हैं, बुद्धा, देन धम्मा एंड संघा। संघा मतलब रूल्स जो होते हैं, रूल्स ऑफ बुद्धा जो है उनको दिखाते हैं, एंड धम्मा मतलब डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा दिखाते हैं। देन
छतरी को कवर करती है साइड में यहाँ पे हर्मिका, ठीक है, छतरी को कवर किया हुआ है चारों साइड से हर्मिका ने। देन यहाँ पे आता है अंडा, ठीक है। देन जैसे छतरी को हर्मिका ने यहाँ से चारों साइड से क्लोज किया हुआ है, अंडा को चारों साइड से क्लोज किया होता है मतलब सर्कल में मेधी ने, ठीक है, तो इसको मेधी ने कवर किया होता है। एंड अंडा और मेधी के बीच में ये जो चलने वाली जगह होती है ना, जैसे ये पूरा अंडा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रदक्षिणा पथ होता है जहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं इसके या फिर डिवोटीज जो हैं वो इस तरह से प्रदक्षिणा लेंगे वहाँ पे। एंड इसको कवर किया हुआ है एक गेट ने, एक तरह का मतलब वो बाउंड्री टाइप बनाई है, इसको कहते हैं मेधी, ठीक है, मतलब अंडा और मेधी के बीच में यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है। फाइन। इसके बाद मेधी के बाद यहाँ पे वेदिका है, जो पूरा बाहर वाली जो बाउंड्री है ये वेदिका है। और यहाँ पे डिफरेंट जो 4 गेट्स लगे हैं इनको तोराना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वेदिका है और यहाँ तोरानास है। तोरानास पे क्या होता है, जताका स्टोरीज होती है, बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज होती है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं स्तूपास जो मॉडर्न टाइम पे बने थे। सांची स्तूप है जो कि ओल्डेस्ट स्तूप है इंडिया में एंड ये मध्य प्रदेश में है। अशोका ने बनवाया था एंड पुष्यमित्र शुंगा ने इसको डिस्ट्रॉय किया। देन सातवाहनास ने इसको फिर से रिवाइव किया था, ठीक है। तो सांची सातवाहनास इसको रिवाइव किया था, अशोका ने बनवाया था और बीच में शुंगा जो हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो सांची है, सांची से एस ने बनाया था, सॉरी मतलब अशोका ने बनाया था, लेकिन शुंगा ने डिस्ट्रॉय किया एंड सातवाहनास ने रिवाइव किया। तो एस से थोड़ा सा लिंक कर लो। नेक्स्ट बहरूद स्तूपा है, ये भी मध्य प्रदेश में है, अशोका ने बनवाया था, शुंगा ने इनको इम्प्रोवाइज किया था, ठीक है। एक पिपराहवा स्तूपा है जो कि यूपी में है और अशोका ने ही ये बनवाया था। इनके अलावा और जो टोटल स्तूपास थे, जैसे टोटल 9 स्तूपास थे, जो 8 स्तूपास थे इसमें एशेज ऑफ बुद्धा जो है वो बरी की गई थी और जो 9 स्तूप थे वो उनमें उसका जो कलश था वो बरी किया गया था, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी ये, वैशाली, कुशीनगर, पिपरावा स्तूप, रामगढ़ स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, अमरावती स्तूप एंड भारूद स्तूप, ठीक है, ये नाम पता होने चाहिए। देन ये अमरावती स्तूप अगर आप देखें वाइट मार्बल का ये बना होता था और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे आय का स्तंभ होते थे। आप देख पा रहे हैं आय का स्तंभ एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अमरावती स्तूप का। राइट, दिस इज अमरावती स्तूप। एंड ये जो अमरावती स्तूप है ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में गुंडलाकम्मा रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि अमरावती स्तूप जो है वो कहाँ पे एसोसिएटेड है, कौन सी रिवर के बैंक्स पे है, तो गुंडलाकम्मा रिवर ये आएगा। देन नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ स्तूप की बात करते हैं तो फर्स्ट इज शारीरिका स्तूप। शारीरिका स्तूप मतलब जहाँ पे बुद्धा के बॉडीली रिमेन्स जो है उनको दफनाया गया था, उनको बरी किया गया था, तो मतलब शरीर का स्तूप, ठीक है, शरीर का मतलब जो शरीर की एशिड थी उसको बर्न की गई है। देन परिभोगिका स्तूप, भोग क्या होता है, भोग मतलब जो एक तरह का अपनी चीज़ है, आपकी बिलोंगिंग्स है, ठीक है, जो आप जो भोगते हो, सुख भोगते हो, मतलब आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं उसको भोग कहते हैं। तो परिभोगिका स्तूप मतलब जहाँ पे बुद्धा के बिलोंगिंग्स रखे गए थे। एंड उद्देशिका स्तूप जो है वो एज मेमोरियल्स होते हैं, एज ए सिम्बल्स उनको बनाया गया होता है, ठीक है। एंड ये वोटिव स्तूप भी कहते हैं इनको, इनमें कुछ भी बरी नहीं किया होता, बस इनकी सिम्बॉलिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्तूप होते हैं, ये पता होने चाहिए। बात करते हैं केव्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड की। तो विहारास इन चैत्यास इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं केव्स के। तो विहारास जो है वो लिविंग प्लेस होते हैं। तो मॉडर्न टाइम पे जब केव्स बनती थी तो वो उनका जो सिग्निफिकेंस था वो विहारास था, मतलब लिविंग प्लेस के लिए बनाई जाती थी केव्स। फिर जब पोस्ट में मॉडर्न पीरियड आता है तो वहाँ पे चैत्यास भी डेवलप किए जाते हैं, मतलब प्रेयर हॉल्स, ठीक है। तो विहारास क्या होते हैं, लिविंग प्लेस। मॉडर्न के टाइम पे विहारास डेवलप होते थे, उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे चैत्यास जो है प्रेयर हॉल्स वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम ओल्डेस्ट केव की बात करें तो वो अशोका ने बनवाई थी, बाराबर केव्स, बिहार में। एंड ये आजीविका सेक्ट के लिए बनाई गई थी, ठीक है। बाराबर केव्स आजीविका सेक्ट के लिए बनाई थी, किसने बनाई थी, अशोका ने बनाई थी। एंड ये ओल्डेस्ट केव मानी जाती है। इसमें भी बाराबर केव में 4 केव्स हैं, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है वो है लोमस ऋषि केव, ये इंपॉर्टेंट है, लोमस ऋषि केव। अदर केव्स कौन सी हैं, तो करना छौपार केव है, सुदामा केव है, विश्वामित्र केव है, ठीक है, जिसको विश्व दोपरी केव भी बोलते हैं। देन सिमिलरली नागार्जुनी केव्स हैं, नागार्जुनी केव्स में 3 केव्स आती हैं एंड ये दशरथ ने बनवाया है जो कि ग्रैंड सन ऑफ अशोका होते हैं, ठीक है। बाराबर केव्स अशोका ने बनवाए थे, नागार्जुनी केव्स दशरथ ने बनाए थे, ये भी आजीविका सेक्ट के लिए बनवाए गए थे। इसमें 3 केव्स आती हैं, वदाथी का कुंभा, वाप्य का कुभा एंड गोपी का कुभा। तो ये कुभा वाले जो भी हैं ये सारे नागार्जुनी केव्स में आएंगे। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लोमस ऋषि केव, ठीक है। देन सीतामढ़ी केव्स ये बिहार में है। एंड ऑल्सो एक PYQ था
तो जैसे रॉक कट एलिफेंट है धौली, धौली उड़ीसा में, तो वहाँ पे एक रॉक कट एलिफेंट मतलब रॉक से पूरा कार्व आउट करके एलिफेंट बनाया गया है। तो वो जो है, इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि कौन से इवेंट्स जो है वो पहले हुए थे, 2-3 ऑप्शन थे। तो अगर आपको पता होता कि कलिंगा वॉर जो है वो पहले जो कलिंगा वॉर हुआ है उसके भी पहले का ये उड़ीसा में एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब कलिंगा वॉर बाद में होता है, ये रॉकेट एलिफेंट जो है ये पहले ही वहाँ पे बना हुआ था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ठीक है, जैसे ये है रॉक कट एलिफेंट, पूरा रॉक है ये, वहीं से कट करके एलिफेंट बनाया गया है। एंड ये लोमस ऋषि केव है, आप देख सकते हैं, जो कि ओल्डेस्ट केव है, आजीविका सेक्टर के लिए बनाई थी। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्कल्पचर्स ड्यूरिंग मॉडर्न्स, तो यक्षन यक्षिनी जो है उस टाइम पे वर्शिप किए जाते थे। और यक्ष यक्षिनी जरूरी नहीं है किसी बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, ये बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म सबसे रिलेटेड थे। एक अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि यक्षिनी या यक्ष की जो स्कल्पचर्स थे वो कहाँ कहाँ मिले थे, एक दीदारगंज जो कि पटना बिहार में है, दीदारगंज बहुत फेमस एक यक्षिनी का यहाँ पे स्कल्पचर है। ठीक है, याद रखना है आपको। जो अर्लीस्ट मेंशन हुआ था यक्ष यक्षिनी का, ये शिलापति ग्राम करके एक बुक है, तमिल लिटरेचर है ये। ठीक है, संगम पीरियड जब हम पढ़ेंगे उसमें इसका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मेंशन देखा जाता है। शिलापति ग्राम वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेंशन किया था यक्ष यक्षिनी को। एंड सारे जो जैन तीर्थंकार होते हैं ना, उनको एटलीस्ट एक यक्षिनी से जो है वो जो एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, हर एक तीर्थंकार इनसे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे ये दीदारगंज के जो यक्षी हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं पॉटरी की बात करते हैं, तो पॉटरी का जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसी पॉटरी थी, तो वो रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी थी, या रेड सैंडस्टोन एक फिगर भी मिली थी मेल टॉर्सो की। ठीक है, ये अलग है, रेड सैंडस्टोन की मेल टॉर्सो की फिगर मिली थी, बट अगर आप पॉटरी की बात करते हैं तो रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिलती है। वैदिक पीरियड में जैसे हम आते हैं तो पेंटेड ग्रे हो जाती है, पहले रेड एंड ब्लैक है, फिर ग्रे हो जाती है, फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो जाती है मॉडर्न के टाइम पे। तो बस इसको ऐसे याद रख लो, पहले रेड एंड ब्लैक है, फिर ग्रे है, और फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने मौर्यास पढ़ लिए। मौर्यास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मौर्यास में कि कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट होता है। पिलर्स देख ली हमने, पिलर्स की इंपॉर्टेंस देख ली, एग्जाम्पल्स देख ली हमने। देन हमने सारे पिलर्स जो है इनकी लोकेशन देख ली। स्तूपास पढ़े हमने, स्तूपा का स्ट्रक्चर पढ़ा, कौन कौन से स्तूपास मौर्यस के टाइम पे बने थे वो देखा हमने। केव कौन कौन सी बनी थी, किसने बनाई थी। देन स्कल्पचर्स देख लिया हमने, दीदारगंज वाले यक्षी देख लिए हमने, पॉटरी देख ली। अब हम चलते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से रूलर्स आते हैं या कौन कौन से एम्पायर्स आते हैं। तो जैसे मॉडर्न्स जैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनका डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद शुंगास इमर्ज होते हैं। देखो नॉर्थ में और साउथ में पढ़ेंगे हम, नॉर्थ वाले रीजन में शुंगास इमर्ज होते हैं, उनके बाद कनवास आते हैं, उनके बाद इंडो ग्रीक्स जो हैं बाहर से आते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की साइड से इंडो ग्रीक्स के बाद शाकाज आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं, फिर गुप्तास जो है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न्स टू गुप्तास जाने के बीच में इतने सारे जो हैं वो चीज़ें हुई थी। शुंगास आए थे, शुंगास जो है वो इंडिजिनियस ही थे, शुंगास थे, कनवास थे, इंडो ग्रीक्स बाहर से आए थे नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से, एंड शाकास से, पार्थियन से, ये भी नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से आए थे, जैसे अपना एरिया है यहाँ से आए थे, एंड फिर गुप्तास जो है इस्टेब्लिश हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, सातवाहना जो है ये आंध्र, नीचे वाले जो साउथ वाले रीजन है उस साइड थे ये, आंध्रा कर्नाटका इस तरीके से। देन इक्ष्वाकुस आते हैं और वकातिकास आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अजंता केव्स, ये भी पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे बनी थी और गुप्ता पीरियड तक ये चली थी। ठीक है, मतलब कि पोस्ट मॉडर्न पे एस्टैब्लिश होती है और इनका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी देर तक ये एग्जिस्ट की। गुप्तास के टाइम पे भी इसको जो है आगे बढ़ती गई है। तो अजंता केव्स जो है 200 BC टू 650 AD जो एग्जिस्ट किया। देन काले केव्स जो है ये भी पोस्ट मॉडर्न टाइम पे बनी थी। काले केव्स कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। आगे इलोरा केव्स आएंगे, वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता और इलोरा जो है दोनों ही औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद एरिया में है। काले केव्स भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, काला केव्स के अंदर कतान केव्स भी हैं, बेडसे केव्स हैं, भज केव्स हैं। भज और बेडसे जो है ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट लग रही है, महाराष्ट्र में है। पवानी केव्स जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। एंड जो बाघ केव्स है, देखो भज केव्स जो है महाराष्ट्र में है, जो बाघ केव्स है मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। बाघ केव्स मध्य प्रदेश में, भज केव्स जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आती है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, ये उड़ीसा में है, इनको कटक केव्स भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक उदयगिरी अलग से केव्स हैं, एक उदयगिरी जो है वो मध्य प्रदेश में भी है उदयगिरी केव्स, बट उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स
उड़ीसा में भी हैं, ठीक है। कटक केव्स हैं, ये कलिंगा किंग खारवेला ने बनवाया था, जो कि कंटेम्प्रेरी, ये जो केव्स हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी, ये अजंता के टाइम की ही बनी थी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी है उसकी। एंड उदयगिरी केव्स के अंदर हाथी गुम्फ केव भी है और एक रानी गुम्फ केव है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों किस में है, उदयगिरी में है। हाथी गुम्फ जो केव है वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताया हुआ है खारावेला के। एंड वहाँ पे एक जैन नमोकर मंत्र भी है। क्यों है ये यहाँ पे, इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो खारवेला थे वो फॉलोअर थे जैनिज्म के, ठीक है, तो वैसा एक लिंक कर सकते हैं। किंग ऑफ जो केव्स है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ये भी याद रखना है। आप देख सकते हैं ये केव्स, ये रानी गुम्फ है, ठीक है, इस तरीके से। और ये रानी गुम्फ, यहाँ पे एक वॉरियर की बाहर स्कल्पचर भी बना हुआ है, ये भी रानी गुम्फ की ही पिक्चर है, ठीक है, रानी गुफा है ये। और ये हाथी गुम्फ है, हाथी गुम्फ, यहाँ पे एक प्रॉपर केव बनाई गई है और बाहर 2 एलिफेंट्स जो है वो गार्लेंड्स लेके खड़े हुए हैं, तो ये हाथी गुफ है, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कल्पचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न टाइम। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट टाइप के स्कल्पचर के जो स्कूल्स हैं वो इमर्ज होकर आते हैं, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस पता होना। तो गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल, इनका अगर हम डिफरेंस देखें, गांधारा स्कूल है वहाँ पे ग्रीक और हेलेनिस्टिक फीचर्स जो है उनका इन्फ्लुएंस था, मतलब इंडिजिनियस नहीं था वो, उस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस भी था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो भी था, ठीक है। देन ये एरिया कहाँ पे आता है, गांधारा एरिया अफगानिस्तान पेशावर वाला रीजन जो है, तो वहाँ पे आता है गांधारा स्कूल जो वहाँ पे डेवलप हुआ था। फिर अगर मथुरा स्कूल की बात करें, मथुरा में इमर्ज हुआ है, इंडिजीनियस इन नेचर है। अमरावती भी इंडिजीनियस इन नेचर है, आंध्र प्रदेश में हुआ था डेवलप। गांधारा स्कूल की अगर हम बात करते हैं, ग्रे सैंडस्टोन, गांधारा जी है तो ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है, ये यूज़ किया गया था। एंड ऑल्सो स्टुको विद लाइम प्लास्टर है, ये भी यूज़ होता था इमेजेस में, तो ग्रे सैंडस्टोन गांधारा में। अगर मथुरा की बात करते हैं, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन जो है यूज़ होता है, ठीक है। एंड अमरावती में वाइट मार्बल यूज़ होता है कम्प्लीटली। देन जो गांधारा स्कूल है वहाँ पे बुद्धिस्ट इमेजेस मिलती है मेनली, मथुरा में तीनों मिलती हैं, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदुइज्म की, एंड अमरावती में भी मेनली बुद्धिज्म की ही मिलती हैं। देन पैट्रॉन्स कौन से थे, तो जैसे गांधारा स्कूल है वो किनके टाइम पे डेवलप हुआ था, कुशानास के टाइम पे। मथुरा स्कूल भी कुशानास के टाइम पे डेवलप हुआ था, वो उनके मेन पैट्रॉन्स थे। एंड अमरावती स्कूल जो है ये सातवाहनास के टाइम पे, क्योंकि सातवाहनास में हमने पढ़ा आंध्रा एरिया में था, आंध्र प्रदेश में था, और अमरावती जो है ये भी आंध्रा में है, तो वो सातवाहनास ने डेवलप करा है। देन जो गांधारा स्कूल है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान पेशावर उस तरफ वाला है। एंड जो मथुरा है वो भी हमको पता है नॉर्थ इंडिया में, मेनली मथुरा में। एंड ये जो है अपना अमरावती स्कूल डेक्कन रीजन में, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे। देन जो ये अपना गांधारा स्कूल है वहाँ पे स्पिरिचुअल बुद्धिज्म, बुद्धा की इमेजेस मिलती हैं, और वेवी हेयर्स होते हैं, मतलब स्टाइलिश वेवी हेयर में शो करते हैं। ये हम आगे इमेजेस देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इनका वेवी हेयर में शो किया होता है बुद्धा को, स्पिरिचुअल दिखते हैं, हाफ आईज क्लोज दिखती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है मथुरा का अगर हम देखें, डिलाइटेड बुद्धा होते हैं, खुशनुमा उनका फेस बनाया होता है, बट वो स्पिरिचुअल लुक नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लुक देते हैं, वेवी हेयर होते हैं, यहाँ पे डिलाइटेड होते हैं और नॉट स्पिरिचुअल, और यहाँ पे स्टोरीज बताते हैं, इसमें बुद्धा की स्टोरीज दिखाई होती हैं। वैसा इमेजेस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होता, स्टोरीज दिखाने पे, नरेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। देन गांधारा स्कूल में बियर्ड और मॉस्टिच होती है, मथुरा वाले में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे इतना बताया नहीं हुआ क्योंकि ये स्टोरीज वगैरह डिपिक्ट करते हैं। देन यहाँ पे लीन बॉडी होती है, यहाँ पे मस्कुलर फीचर्स दिखाए होते हैं स्ट्रांगली। देन यहाँ पे बुद्धा जो है सीटेड पोजीशन में दिखाई देते हैं, और स्टैंडिंग इमेजेस भी मिली हैं, ठीक है। तो मेनली जो है सीटेड बुद्धा होते हैं और स्टैंडिंग इमेजेस भी होती हैं। एंड यहाँ पे मोस्टली जो है सीटेड होती है, मथुरा वाले में मोस्टली सीटेड होती है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे हाफ आइज क्लोज होती है, ईयर्स बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे आइज जो है ओपन होते हैं और स्मॉल ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी इमेजेस। जैसे आप देखेंगे गांधारा वाली, यहाँ कर्ली हेयर है, कर्ली एंड वेवी हेयर, हाफ आइज, हाफ जो आपकी आइज हैं वो क्लोज है, ईयर लोब्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, लंबे से हैं। देन स्पिरिचुअल से एक लुक दे रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सिटिंग पोस्चर में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुद्धा डिलाइटेड मूड में होते हैं। एंड अगर आप अमरावती स्कूल में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही स्टोरीज वगैरह नरेट की होती हैं, ठीक है, कोई ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स नहीं हाईलाइट करते, स्टोरीज नरेट की होती है। जैसे ये है गांधारा आर्किटेक्चर के हैं, यहाँ हम देख सकते हैं स्टैंडिंग पोस्चर में भी है, तो सिटिंग एंड स्टैंडिंग दोनों में मिलते हैं, बल्कि मथुरा में जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही जो सिटिंग पोजीशन में मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे गांधारा स्कूल में बुद्धा के हेड के पीछे जो एक हेलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, ड्रेपरी जो है वो दोनों साइड होती है, ठीक है, मस्क्यूलर बॉडी है। ये मथुरा स्कूल का आर्ट है। तो मथुरा स्कूल में सिर्फ बुद्धिज़्म
या जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं दिखाया जाता, सेकुलर आर्ट भी शो किया जाता है। तो कनिष्का का एक हेडलेस स्टैच्यू बनाया गया है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ही। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहाँ पे सेक्युलर स्कल्पचर्स भी बनते थे, ठीक है, सेक्युलर स्टैचूज भी बनते थे, और यहाँ पे कनिष्का का एक हेडलेस स्टैच्यू बना। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एज आती है अभी गुप्ता एज। तो गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड माना जाता है कल्चर के पर्सपेक्टिव में। 3rd to 6th सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ था गुप्ता एम्पायर। ये मेनली ब्राह्मण थे, बट हिंदुइज्म बुद्धिज्म सबको सपोर्ट करते थे। मेन इनके जो डीटीज थे वो थे विष्णु, शिवा एंड शक्ति। स्कल्पचर्स अगर हम देखें गुप्ता एज के, तो दो, एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है सुल्तानगंज बुद्धा का। सुल्तानगंज बुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुल्तानगंज बुद्धा जो है ये बिहार में है, गुप्ता पीरियड का है, क्रीम सैंडस्टोन और मेटल का बना है, और ये लार्जेस्ट ऐसा स्कल्पचर है बुद्धा का जो कि कम्प्लीटली कॉपर का है, ठीक है, कंप्लीट कॉपर बुद्धा, लार्जेस्ट ये इमेज। एंड ये धामेक स्तूपा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सारनाथ में है, गुप्ता एज का है ये, ठीक है, धामेक स्तूपा मध्य प्रदेश। ये थोड़ा मैसी है, बट हाँ इसको देख के डरना नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा इजी करके पढ़ते हैं। जैसे अजंता केव है, अजंता केव में क्या है, एक तो यूनेस्को साइट है ये, फर्स्ट फैक्ट, यूनेस्को साइट है ये, ठीक है। देन अजंता केव्स में 29 केव्स हैं टोटल, 29 केव्स हैं, ठीक है। उसमें से 4 चैत्यास हैं, 25 विहारास हैं, सारे ही बुद्धिस्ट केव्स हैं। याद रखना है अजंता में जितने भी केव्स हैं 29, 30 याद रख लो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 हैं। उसमें से मोस्टली विहारास हैं, मतलब 25 तो विहारास हैं, 4 चैत्यास हैं, सारे ही बुद्धिस्ट केव्स हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यहाँ तक क्लियर है। वहाँ पे मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं। अब जो वकातिका किंग है हरिसेना, तो उन्होंने इसको बनाया था। हमने देखा ना पोस्ट मॉडर्न में वकातिकास भी आते हैं, सातवाहनास आते हैं, इक्ष्वाकुस आते हैं, फिर वकातिकास आते हैं। तो वकातिकास के जो हरिसेना होते हैं उन्होंने इस केव्स को बनाया था। इसमें जो रेड लाइन से आउटलाइन की होती है इन इमेजेस में, जो भी वहाँ पे बनाए थे। अजंता केव्स जो हैं डबल स्टोरीड हैं, ये भी आप याद रखते हैं, डबल स्टोरीड केव्स हैं ये। इसमें ब्लू कलर एब्सेंट था, रेड कलर का आउटलाइन था, ब्लू कलर एब्सेंट था। देन जो 29 केव्स थी उसमें से 25 जो है वो महायाना बुद्धिज्म की थी, 5 जो है वो हीनयाना फेथ की थी। हीनयाना जो है वो पुराना वाला था, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। इसको लेसर व्हीकल भी बोलते हैं। और जो महायाना है वो उसको ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, जो कि जिसमें मॉडिफिकेशन कर दी गई, ठीक है, जैसे संस्कृत ऐड कर दी, बुद्धा को जो है वो भगवान की तरह आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ये सब था। देन फाहीन जो है वो फाहीन और ह्यूनसैंग दोनों ही जो है अजंता केव्स जो उनको विजिट करते हैं। फाहीन जो है वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ह्यूनसैंग एच से है, हर्षा के टाइम पे आएंगे, ठीक है, एच से एच आए हैं, ह्यूनसैंग जो है हर्षा के टाइम पे आए हैं, और ये दोनों ने ही विजिट किया है अजंता केव्स को। देन ये फ्रेस्को पेंटिंग्स होती थी, मतलब प्लास्टर का यूज़ होता था। तो वॉल पे जैसे पेंटिंग बनानी है तो पहले लाइम प्लास्टर यूज़ करेंगे, उसको ऊपर पेंटिंग बनाएंगे, तो वो ऐसा दिखता था कि इंटेग्रल पार्ट है उस वॉल का, ठीक है, वो पेंटिंग अलग से नहीं रखती थी। देन जताका स्टोरीज जो है वो भी मेंशन की हुई हैं वॉल्स पे, उन पेंटिंग्स पे। अब जैसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो आपको याद रखनी है, एक पद्मपानी बोधिसत्वा की पेंटिंग है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पद्मपानी बोधिसत्वा कौन है, बोधिसत्वास के हम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से थे, मंजूश्री थे, या फिर मैत्रेयी बोधिसत्वा थे, पद्मपानी थे, ठीक है, अवलोकितेश्वर थे, ये सारे हम एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो पद्मपानी बोधिसत्वा जो है इनकी इमेज बनाई हुई है अजंता केव में। मारा विजया करके था, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये भी इसकी भी है। वज्रपाणी बोधिसत्वा ये भी शो किए गए हैं। एक डाइंग प्रिंसेस की पिक है, फ्लाइंग प्रिंसेस है, ये प्रिंसेस वाली दोनों याद रखना है कि अजंता केव में शो किया है, डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग प्रिंसेस। प्रीचिंग बुद्धा भी है, मैत्री पोशाक जताका भी है। मैत्री पोशाक जताका मतलब एक स्टोरी नरेट की हुई है। इसमें क्या होता है कि स्टोरी में बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। तो एक एलिफेंट होते हैं, वाइट एलिफेंट होते हैं, ठीक है, तो वो एक बार एक हंटर को देखते हैं, उसको रेस्क्यू करके लाते हैं जंगल से। लेकिन बाद में क्या होता है, वो जो रेस्क्यूअर है जिसको बचा के लाया वो एक्चुअल में एक हंटर था, ठीक है, वो वापस जाके उसको चीट करता है, राजा को बताते हैं कि वहाँ पे एक एलिफेंट है, उसको हम बंदी बना सकते हैं। फिर जो वहाँ का किंग होता है वो इस वाइट एलिफेंट को बंदी बना के ले जाता है, ठीक है। जब बंदी बना के ले गया और वो इसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी उनको फ्रूट्स वगैरह हैं खाना उनके खिलाने की कोशिश कर रहे थे एलिफेंट को, इसने खाने से मना कर दिया। इसने कहा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ब्लाइंड पेरेंट्स हैं, वो अगर वहाँ पे भूखे हैं तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ। तो फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ था। मतलब उस पूरी स्टोरी को इन्होंने नरेट करा हुआ है, स्टोरी तो याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा भूमिका बताने के लिए, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो है इसकी भी पूरी बताई हुई है वहाँ पे इमेज,
के थ्रू पूरा नरेट किया हुआ है। देन स्कल्पचर्स अगर हम देखें तो महापरिनिर्वाणा बुद्धा, मतलब जब उनकी डेथ हो रही होती है, महापरिनिर्वाणा वो अटेन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी उनका भी एक पिक वहाँ पे बनाया हुआ है। एंड नागा किंग एक है, तो उनकी भी पिक बनाई हुई है। तो पहले हम ये देखते हैं इमेजेस के थ्रू। जैसे ये देखिए, जैसे बुद्धा यहाँ पे महापरिनिर्वाणा की कंडीशन में लेटे हुए हैं, और यहाँ पे जो सॉरोफुल पीपल हैं, मतलब उनको दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो ये पूरा वैसा इमेज बनाया हुआ है। सिमिलरली ये डाइंग प्रिंसेस की पिक है, ठीक है। ये प्रिंसेस उनकी डेथ होते हुए बता रहे हैं। ये मैत्री पोशाक जताका है, ठीक है। ये जैसे बताया हुआ है इनमें, हंटर है, एलिफेंट है। देन ये आगे नेक्स्ट एलोरा केव्स की है, तो वो पढ़ते हैं पहले। अब नेक्स्ट चलते हैं एलोरा केव्स में। तो ये भी 5th to 11th सेंचुरी AD के बीच में है। अजंता कितने का था? 200 BC टू कुछ 6 सेंचुरी AD तक था। और ये कितने का है? एलोरा केव्स 5th सेंचुरी AD से 11th सेंचुरी AD का है। यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा हिंदुज़म की केव्स हैं, बुद्धिज़्म की भी है और जैनिज़्म की, मतलब तीनों की है। वहाँ पे सारी ही बुद्धिज़्म की थी, यहाँ पे जैनिज़्म, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म सबकी है, बट सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म की है। और जो जैनिज़्म की है वो भी दिगंबरा सेक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। श्वेतांबर से दिगंबरा हम पढ़ेंगे आगे। तो देन यहाँ पे फर्स्टली तो पता है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देन यहाँ पे तारा डीटी जो है बुद्धिज़्म में, तैत्रीय बुद्धिज़्म होता है एक, ठीक है, तैत्रीय बुद्धिज़्म। तो इनमें तारा डीटी होती हैं, उनकी भी इमेजेस यहाँ पे शो की गए हैं एलोरा केव में। देन यहाँ पे अवलोकितेश्वर, अक्षयोभ्य, मतलब बहुत सारे जो बोधिसत्वास हैं उनकी इमेजेस शो की हैं। लेकिन आपको याद कौन से करने हैं, सारे तो याद रहेंगे नहीं। रावण शेकिंग माउंट कैलाश, तो रावण जो है माउंट कैलाश को पूरा शेक कर रहे होते हैं, तो एक ये शो किया है, ठीक है। ये एक स्कल्पचर बनाया हुआ है कैलाश टेम्पल के अंदर। तो ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवर्मा ने कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा केव में, एंड उसमें ये इमेज शो किया हुआ है, रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश, स्कल्पचर पूरा बनाया हुआ है। ये भी याद रखना है कि कैलाश टेम्पल कृष्णवर्मा ने बनाया था, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट, कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटाल। देन रावण की खाई केव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रावण की खाई केव, ये भी एलोरा केव में है। दशावतार टेम्पल है, दशावतार केव है, तो ये भी अपना एलोरा केव में है, ठीक है। रामेश्वर टेम्पल है। धूमलेना केव है एक, तो धूमलेना केव आपने याद रखनी है, ये भी कहाँ पे है? एलोरा केव में है। रावण की खाई, माउंट कैलाश को जो शेक करे रावण, धूमलेना केव। देन जैन केव्स हैं कुछ, जैसे इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, ये सभा वाले जो दोनों हैं ये जैन केव्स हैं, ठीक है, एलोरा में है ये दोनों। देन विश्वकर्मा केव है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा केव, तो इसको कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। विश्वकर्मा केव कहाँ पे है या कारपेंटर्स केव कहाँ पे है? ये एलोरा केव में है। एंड यहाँ पे बुद्धा जो है वो व्याख्य मुद्रा में बैठे हुए हैं। बस इतना ही याद रखना है। और एक और इसको ना कंफ्यूज नहीं करना है, खाजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, खाजुराहो टेम्पल, वहाँ पे विश्वनाथ करके है, विश्वनाथ टेम्पल बना हुआ है, वो अलग है। ये विश्वकर्मा केव है, ठीक है, विश्वकर्मा वो विश्वनाथ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना वैसे याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रख लो। रावण शेकिंग माउंटेन, ये माउंटेन कैलाश, ये इंपॉर्टेंट है। रावण की खाई पूछा जा सकता है, धूमलेना केव और कारपेंटर्स केव, यानी जिसको हम विश्वकर्मा केव कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रिपल स्टोरीड है, जैसे वो डबल स्टोरीड था अजंता केव वाला, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरीड है। अब हम कुछ इमेजेस कर लेते हैं इनकी। ये देखिए, ये है जैसे रावण जो है, ये रावण है, और ये पूरा माउंट कैलाश उसको वो कर रहा है, शेक कर रहा है। ये कारपेंटर्स केव है, इस तरीके से कारपेंटर्स केव या विश्वकर्मा केव, ठीक है। देन नेक्स्ट बाघ केव से जो हमने देखा मध्य प्रदेश में है, सिमिलर टू अजंता है। बुद्धिस्ट केव्स ही मिलती है यहाँ पे, 9 है बुद्धिस्ट केव्स मिलती है, मुराल पेंटिंग्स है, और यहाँ पे एक रंग महल है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जूनागढ़ गुजरात में है, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट केव्स ही मिलती हैं। 3 इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, खापरा कोडिया है, बाबा प्यारे है, अपर कोट है। बस ये 3 नाम ध्यान में रखने, कहीं आ गए अगर, खापरा कोडिया, बाबा प्यारे, अपर कोट, क्या चीज़ें हैं ये जूनागढ़ में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट इज नासिक केव्स आती हैं, इन्हीं को पांडवलेनी केव्स भी बोलते हैं, ये भी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक केव्स ऑब्वियसली महाराष्ट्र में है, पांडवलेनी केव्स और बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आती है मंडपेश्वर केव, तो मंडपेश्वर केव जो है मुंबई में है, बोरीवली में, तो ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र MA से याद रखना। ब्राह्मणिकल केव्स थी पहले, बाद में क्रिश्चियन बन गई, और इनको मॉन्ट पेरेर केव्स भी बोलते हैं, ठीक है। मॉन्ट पेरेर केव्स, मंडपेश्वर, महाराष्ट्र, सब M से स्टार्ट हो रहा है। फिर उदयगिरी केव्स जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी है, तो ये रही वो उदयगिरी, खंडगिरी जो उड़ीसा में है। और यहाँ पे
बोअर वाराह स्कल्पचर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि वाराह स्कल्पचर मतलब विष्णु का एक अवतार है ये, तो विष्णु के जो वाराह स्कल्पचर है या बोअर स्कल्पचर या वाराह स्कल्पचर पूछा जाए उदयगिरी में है। ठीक है, देखो उदयगिरी यू से स्टार्ट हो रहा है, वाराह जो है वी से स्टार्ट हो रहा है, यू के बाद वी आएगा, साथ साथ में रहेंगे ये, तो उदयगिरी मध्य प्रदेश वाला वाराह स्कल्पचर। ठीक है, या इसी को वी को आप बी पढ़ सकते हो, बोअर स्ट्रक्चर, बोअर स्कल्पचर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। देन कुछ अगर पूछा जाता है कि मुराल पेंटिंग्स है वो कौन कौन सी केव में मिलती है, कौन कौन सी जगह पे मिलती है, अजंता केव में, इलोरा केव में, बाघ केव, रावण छाया। रावण छाया याद रखने की, रावण की खाई जो हमने पढ़ा ना, रावण की खाई वो क्या था, रावण की खाई जो है वो हमने पढ़ा अभी इलोरा केव में। ठीक है, लेकिन रावण छाया जो है ये उड़ीसा में है, ये याद रखना है। देन अरमामलाई केव है, सीतानवासल केव, ये दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है, अरमामलाई एंड सीतानवासल, ये यहाँ पे भी मुराल केव जो है वो मिलती हैं। देन ये याद रखना है कि सीतानवासल केव जो है ना ये जैनिज्म से रिलेटेड है, अगर याद रह जाए तो रख लेना, नितिन सिंघानिया में दिया हुआ था। जोगीमारा केव है, जोगीमारा केव छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लिपाक्षी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे वीरभद्र टेम्पल भी है, तो यहाँ सब में मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं। देन बादामी केव जो है अपना ये कर्नाटका वाला, यहाँ पे भी मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं। नेक्स्ट, तो अगर सारी केव्स के लोकेशन हम मैप पे देखें तो यहाँ पे उदयगिरी केव है जो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, बाघ केव ये भी मध्य प्रदेश में है। देन यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा केव्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे ही महाराष्ट्र में ही कान्हेरी केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स हैं जो राष्ट्रकूटा ने डेवलप की थी, काले केव्स हैं, बदसे केव्स हैं। देन ये बादामी केव्स जो हैं ये कर्नाटका में आती है, गुंटूपल्ले केव्स ये आंध्र प्रदेश में आती है, उदयगिरी खांडगिरी केव्स उड़ीसा में आती है, बाराबर केव्स बिहार में आती हैं। ठीक है, देन अगर कुछ और हम जो प्री हिस्टोरिक टाइम की केव्स थी, भिम्बेटका रॉक कट शेल्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भिम्बेटका रॉक कट शेल्टर है ये मध्य प्रदेश में। इनके अलावा ये नासिक केव्स या पांडुलिवनी केव्स जो है ये भी महाराष्ट्र में है। देन सीतानवासल केव्स हैं तमिलनाडु में, जो मैंने कहा था कि जैनिज्म से रिलेटेड है ये। देन महाबलीपुरम केव्स भी हैं यहाँ पे, एक तमिलनाडु में इडाक्कल केव्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल केव्स है, ये रॉक कट केव्स नहीं है, तो इडाक्कल रॉक केव्स ये भी आप याद रख सकते हैं, तमिलनाडु में है ये। टेम्पल आर्किटेक्चर पे अगर हम चलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे नॉर्थ में कौन सा मिलता था, साउथ में कौन सा मिलता था, तो नॉर्थ इंडिया में नागारा स्टाइल मिलता है जो कि गुप्तास के टाइम पे डेवलप हुआ था। ठीक, जैसे आप देखेंगे पूरा इंडिया का मैप है, ये रफ ही बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपना उड़ीसा आ गया, ओडिशा स्कूल भी यहीं पे मिलेगा। अब ये नॉर्थ इंडिया ना, सारी ही जगह नगारा स्कूल मिलेगा। ओडिशा में ये हो गया, मध्य प्रदेश में खाजुराहो स्कूल हो गया, एंड गुजरात में सोलंकी स्कूल हो गया। ठीक है, देन अगर हम साउथ की बात करते हैं, वहाँ पे द्राविड़ा स्कूल मिलता है, द्राविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये किसने डेवलप करा था? हाँ, ऊपर एक चीज़ रह गई कि जो उड़ीसा स्कूल था, चलो ये तो उड़ीसा के डिफरेंट रूलर्स ने बनाया था, जैसे ईस्ट गंगा डायनेस्टी, हम आगे पढ़ेंगे। खाजुराहो वाला याद रखना है आपने, चांडेला रूलर्स ने बनाया था, एंड सोलंकी वाला सोलंकी रूलर्स ने बनाया था। खाजुराहो का चांडेला रूलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। द्राविड़ा की अगर हम बात करते हैं, साउथ में डेवलप हुआ था, पल्लवास ने ये डेवलप किया था, देन इसको इम्प्रोवाइज किया था चोलास ने, एंड देन विजयनगरा ने। पल्लवास इंपॉर्टेंट है, देन चोलास एंड देन विजयनगरा। देन थर्ड जो स्कूल है ये हाइब्रिड स्कूल है, नॉर्थ और साउथ जो है द्राविड़ा एंड नागारा दोनों का ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वेसारा स्कूल, इसको कर्नाटका स्कूल भी कहते हैं, ये चालुक्यास ने डेवलप किया था, फिर बाद में राष्ट्रकूटास ने डेवलप किया इसको। ठीक है, देन इनके अलावा ये मेजर स्कूल्स हैं, मेजर स्कूल्स तो वैसे दो हैं, ये नागारा स्कूल एंड द्राविड़ा स्कूल। फिर एक वेसारा स्कूल आता है जो हमने देखा चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटा से एसोसिएटेड है। देन कुछ और भी छोटे छोटे स्कूल्स जो रीजनल स्कूल्स जो डेवलप होते हैं, जैसे मादुरई में नायका स्कूल डेवलप होता है, ठीक है, तमिलनाडु में। देन विजयनगर स्कूल अलग से डेवलप होता है, और राष्ट्रकूटा स्कूल जो है अलग से। पहले अगर हम देखते हैं नागारा स्कूल के बारे में, तो ये नागारा स्कूल का एक टेम्पल है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेन बॉडी है, ठीक है, इसको शिखर बोलते हैं, दिस इज शिखर। इसके ऊपर जो इस तरीके का बना हुआ है ये शिखर है पूरा, इसके ऊपर जो इस तरीके की डिस्क टाइप बनी हुई है वो अमालक है, और इसके ऊपर जो गोल सा इस तरीके से बना हुआ है ये कलश है। ठीक है, शिखर है ये, इसके ऊपर अमालक है, इसके ऊपर कलश है। यहाँ तक समझ में आया? फिर ये जो बाकी श्राइन्स हैं, ये तो मेन डीटी का श्राइन हो गया ये वाला, बाकी जो छोटे छोटे श्राइन्स बनाए हैं इनके जो ये जो है मेन स्ट्रक्चर, टॉवर लाइक स्ट्रक्चर, इसको उरु शिखर कहेंगे। ठीक है, जो बाकी श्राइन्स के, जो मेन श्राइन के अलावा बाकी श्राइन्स के जो ये मेन इस तरीके का है टॉवर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये उरु शिखर है। देन अंतराला है, अंतराला जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये मेन डीटी का होता है ना, ये गर्भगृह होता है,
जहाँ पे मेन डीटी को रखा होता है, इनसाइड वाला उसको गर्भगृह बोलते हैं। उसी के पास जैसे यहाँ पे बेल का स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब बेल लगाई होती है कि जो भी डिवोटीज आ रहे हैं वो उसको बेल को बजाएंगे, तो वो जो प्लेस होता है स्टैंडिंग प्लेस, वो हो गया अंतराला। ठीक है, जब आपने एंटर करना है, अंतराला मतलब अंदर जब आप आ रहे हो, एंटर कर रहे हो गर्भगृह में, तो वहाँ पे बेल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ऊपर, तो वो जो प्लेस है खड़े होने की, दैट इज अंतराला। देन मंडपास क्या होते हैं, जैसे ये डिवोटीज जा रहे हैं, ये पूरा ऐसे होके जाएंगे, ये जो डिवोटीज के जाने वाला प्लेस है या डिवोटीज के लिए जो जगह बनी हुई है पूरी, जहाँ से ये होके गर्भगृह में जाएंगे, दैट इज मंडपा। ठीक है, उसी में अर्ध मंडप आएगा, महामंडप आएगा। अर्ध मंडप मतलब जब आप आधे में पहुंचे हो, अभी जो स्टार्ट किया है आना अंदर, देन यहाँ पे मंडपा में पहुंच गए। देन महामंडप जब बिल्कुल ये इनके पास आ गए, गर्भगृह पे जब बिल्कुल साथ में थोड़ा पास में आ गए उनके। देन प्रदक्षिणा पथ भी है यहाँ पे भी। ठीक है, और जगती है, जैसे रेस प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ये मतलब नॉर्मल ग्राउंड है, ये जो रेस प्लेटफॉर्म है इस पर ये टेम्पल बनाया है, ये रेस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगती। आई होप ये क्लियर होगा। और ये आदि स्थान भी है जो बेसमेंट है। ठीक है, बेसमेंट को आदि स्थान बोलते हैं। देन अगर हम बात करते हैं द्राविड़ा स्टाइल की, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नगारा में हमने क्या पढ़ा, एक तो ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसको जगती बोलते हैं। गर्भगृह हो गए जहाँ पे मेन डीटी को रखा हुआ है। शिखर हो गया ये वाला। ठीक है, अमालक हो गया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये मंडपा हो गए, ठीक है, जहाँ से ये डिवोटिस होके जाएंगे। ये सब हो गया अपना दिस नगारा का। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं द्राविड़ा का, द्राविड़ा में ये जो चीज़ है ना, जिसको हम पहले शिखर बोल रहे थे, यहाँ पे हम इसको विमान बोलते हैं। और ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस तरह के सीधा होता था, मतलब स्ट्रेट कुछ ऐसा पिरामिड टाइप नहीं बना होता था, यहाँ पे पिरामिड टाइप होगा। ठीक है, और इस चीज़ को विमान बोलते हैं। यहाँ पे शिखर बोलते थे, यहाँ पे विमान बोल रहे हैं साउथ में। सिमिलरली ये ऊपर एक कैपस्टोन भी है, यहाँ पे मंडपा सेम है। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, नागारा में इस तरीके का है, ये अमालक है, ये ऊपर शिखर है। ये द्राविड़ा में देख रहे हो आप, पिरामिड टाइप बना हुआ है, ये विमान है यहाँ पे। एंड ये वेसारा है, मिक्स है। ठीक है, दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। देन अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं प्रॉपर, नागारा में क्या है, अप्रेस प्लेटफॉर्म जगती भी होता है, पिल्लर्ड होता है। ठीक है, पिलर्स होते हैं, यहाँ पे कोई अप्रेस प्लेटफॉर्म नहीं होता। देन नागारा में जो गर्भगृह है उनके बाहर इमेजेस ऑफ गंगा, यमुना, गॉडेसेस वगैरह वो लगाए होते हैं। द्राविड़ा स्टाइल में जो गर्भगृह के बाहर का प्लेस होता है, वहाँ पे द्वारपाल होते हैं, यक्ष, यक्षिणी, मिथुन, इनकी इमेजेस होते हैं, इनके स्कल्पचर्स होते हैं। यहाँ पे गॉडेसेस, यमुना, गंगा, इनके होते हैं। नागारा स्टाइल में वाटर टैंक्स नहीं होते। देन जो नागारा स्टाइल है वहाँ पे कोई इलेबोरेट गेटवेज नहीं होते, जबकि आप द्राविड़ा स्टाइल में देखेंगे बहुत ही इलेबोरेट गेटवेज होते हैं, जिनको हम गोपुरम कहते हैं। ठीक है, और बाउंड्रीज पे काफ़ी फोकस देते हैं, जैसे जैसे आप न्यू न्यू वॉर जीत के आते हैं उसकी बाउंड्री और बढ़ा देते हैं। तो गोपुरम होता है द्राविड़ा स्टाइल में, यहाँ पे नागारा में नहीं होता। ठीक है, गोपुरम बहुत इलेबोरेट गेटवेज होते हैं, बट यहाँ पे कोई इलेबोरेट गेटवेज नहीं होते नागारा में, एंड वाटर टैंक्स भी नहीं होते। अगर हम देखें तो नागारा स्टाइल जो है वो पंचायतन स्टाइल फॉलो करता है। पंचायतन स्टाइल क्या होता है, दोनों ही वैसे फॉलो करते हैं, द्राविड़ा स्टाइल भी और नागारा स्टाइल भी पंचायतना स्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं। पंचायतन स्टाइल का क्या मतलब हुआ कि एक मेन डीटी का टेम्पल है, ठीक है, उसके आसपास 5 सब्सिडरी शाइन्स हैं, वो हो गया पंचायतन स्टाइल। मतलब 5 सब्सिडरी शाइन्स है, 5 मतलब पंचायतन। ठीक है, वैसे याद रखना है। देन अमालक लाइक डिस्क होती है, अमालक जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हमने देख लिया शिखर पे। एंड कलश जो है वो अमालक के ऊपर होता है। कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें नागारा स्टाइल की, तो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ यूपी में। ठीक है, दशावतार देवगढ़ में यूपी में है। खाजुराहो में एक लक्ष्मण टेम्पल है। फाइन। देन द्राविड़ा स्टाइल में अगर हम देखें, ये हमने देख लिया स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाला, यक्ष, यक्षिणी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेन टेम्पल पे विमान होता है। ठीक है, बट वहाँ पे हमने क्या देखा, जो सब्सिडरी है उस पर भी शिखर होता है। ठीक है, ये जो है ये उस पर भी होता है, बट यहाँ पे सिर्फ विमान किस पे होता है, मेन टेम्पल पे, मेन जो राइट जो गर्भगृह वाला है। ठीक है, मेन डीटी का। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिखर सभी में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेन जो डीटी का है गर्भगृह, सिर्फ उसी पे विमान बना हुआ है, बाकी और कहीं पे भी विमान नहीं है, बाकी प्लेन है ये। ठीक है, देन और क्या कह रहे हैं, एंड यहाँ पे जो विमान होता है गर्भगृह का वो स्मॉल होता है, बिकॉज वो काफ़ी ओल्ड होता है। ठीक है, एंड गोपुरम होते हैं यहाँ पे इलेबोरेट गेटवेज होते हैं, जैसे आप कोई वॉर जीत के आते हो तो बाउंड्रीज जो है उसकी बढ़ा देते हैं। देन यहाँ पे वाटर टैंक्स होते हैं, हमने नगारा में देखा वाटर टैंक्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो जैसे श्रीरंगम टेम्पल है तमिलनाडु में, श्रीरंगम तमिलनाडु में टेम्पल है एक, कृष्ण देवराया ने बनाया था, एंड इसके 7 कॉन्सेंट्रिक बाउंड्रीज हैं। ठीक है,
इस तरीके से 7 कॉन्सेंट्रिक बाउंड्रीज हैं उस विमान के आसपास, मतलब उस मेन टेम्पल के आसपास। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्पल है द्राविड़ा स्टाइल में जिसके 7 कॉन्सेंट्रिक बाउंड्रीज हैं। कुछ ऑप्शन दे देंगे। कृष्णदेवराय ने बनवाया था तो वो श्रीरंगम टेम्पल रहेगा तमिलनाडु में। देन बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर तमिलनाडु में, जो कि राजा वन ने बनाया था, जो कि चोला रूलर थे। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में राजा वन ने बनवाया था, चोला रूलर थे। सिमिलरली एक और चोला रूलर है राजेंद्र वन, उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया था। ठीक है, ये भी एक टेम्पल है जो कि द्राविड़ा स्टाइल में है। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है ये राजेंद्र वन ने बनवाया था, एंड बृहदेश्वर टेम्पल जो है राजा वन ने बनवाया था। आते हैं हम विसारा स्टाइल पे। वहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी तो बस हाइब्रिड स्टाइल का है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे कर्नाटका में पापानाथ टेम्पल मिलता है, मेनली ये कर्नाटका में ही होंगे। वाई? बिकॉज इसको कर्नाटका स्कूल बोलते हैं, तो वहीं पे डेवलप हुआ होगा। पापानाथ टेम्पल है जैसे कर्नाटका में है। एक लदखान टेम्पल है आईहोल कर्नाटका में। दोरा बसप्पा टेम्पल है, ये स्टिलेट फॉर्म का है। स्टिलेट फॉर्म मतलब उनके जो सब्सिडरी श्राइन्स है वो इस तरह का स्टार शेप बनाते हैं। सेंटर में एक मेन वो हो गया, मेन जो डीटी है उनका टेम्पल हो गया, बाकी यहाँ पे श्राइन सब्सिडरी श्राइन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्टार शेप बनाएंगे, तो स्टिलेट फॉर्म का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखनी है। पापानाथ टेम्पल, लदखान टेम्पल, दोदा बसप्पा टेम्पल विसारा साइड में है। आईहोल जो उसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। देन कैलाशनाथ टेम्पल है जो इलोरा का, वो राष्ट्रकूटास ने बनवाया था, वो भी विसारा स्टाइल का है। देन बादामी एंड कल्याणी टेम्पल्स जो हैं ये चालुक्यास ने बनवाए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। बादामी में जो भी टेम्पल्स बनवाए गए थे, कल्याणी में जो टेम्पल्स बनवाए गए थे, वो चालुक्यास ने बनवाए थे। देन इंपॉर्टेंट जो बेलूर और हेलबिट के टेम्पल्स हैं, ये दो जगह पे जो टेम्पल्स हैं वो होयसालास ने बनाए थे, ये याद रखने हैं। बादामी कल्याणा में चालुक्यास ने, और बेलूर एंड हेलबिट जो हैं ये होयसालास ने बनवाए थे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट इज नागारा स्कूल में जैसे हमने देखा कि 3 स्कूल थे, ओडिशा स्कूल, खाजुराहो स्कूल मध्य प्रदेश का, एंड सोलंकी स्कूल गुजरात का, एंड राजस्थान में भी था वो। तो उनके बारे में थोड़े फीचर्स पढ़ लेते हैं। तीनों में ही तो पंचायतन स्टाइल है पहले तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओडिशा स्कूल की, तो अगर हम ओडिशा स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो शिखर होता है, देखिए पहले एक चीज़ हमने पीछे मिस की। शिखर जैसे हमने पढ़ा ना नागारा स्कूल में जो होता है, इस तरीके का जो होता है मेन टॉवर टेम्पल का। शिखर जो है वो 3 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। एक होता है लाटिना, जिसको हम रेखा प्रसाद भी बोलते हैं। ठीक है, रेखा प्रसाद लाटिना हो गया। एक फमसाना होता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, विजन पीटी से हमने लिया हुआ है ये। और एक होता है वल्लभी। वल्लभी जो है थोड़ा वॉल्ट लाइक होता है ऊपर से, ठीक है, ऐसा कि वॉल्ट टाइप बना होता है, ये हम देखेंगे आगे। तो शिखर याद रखना है, लाटिना या रेखा प्रसाद, फमसाना या वल्लभी, 3 टाइप का होता है। लेकिन जो उड़ीसा में ये अपना शिखर है वो 3 तरह का होता है, रेखा पिदा, पिदा देओल एंड खाखरा। ठीक है, खाखरा, पिदा देओल, रेखा पिदा, ये सब शिखर के टाइप हैं। शिखर को उड़ीसा स्कूल में बोलते हैं दियोल। ठीक है, उसको शिखर नहीं बोलते, उसको दियोल बोलते हैं। जैसे ये बोला ना, पिदा दियोल, रेखा पिदा, खाकरा, ये सब शिखर हैं। एंड मंडप को यहाँ पे जगमोहन बोलते हैं। यहाँ पे मंडप नहीं बोलते उसको, उड़ीसा स्कूल में इसको जगमोहन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो आपको भूल सकता है बट एक बार देख लेना अगर याद है चाहे तो, बट एग्जाम्पल्स नहीं भूलनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है ओडिशा का, इसको ब्लैक पागोडा भी बोलते हैं, बिकॉज ब्लैक सैंडस्टोन का ये बना हुआ है। सन टेम्पल है ये। एंड ये नरसिंह देव वन जो है गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्होंने बनवाया था? नरसिंह देव वन ऑफ गंगा डायनेस्टी। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है, और ओशन के बिल्कुल पास है, 2 किलोमीटर दूर है बस। ब्लैक पागोडा बोलते हैं, सन टेम्पल है। देन जगन्नाथ टेम्पल है जो कि पुरी में है। ठीक है, और यहाँ पे अरुण स्तंभ भी है और यमुनिका तीर्थ भी है। ये विजन पीटी में भी ये चीज़ें आई थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये करंट परस्पेक्टिव से भी। जगन्नाथ टेम्पल, यमुनिका तीर्थ भी है यहाँ पे, और अरुण स्तंभ भी है, पुरी में है। एक लिंग राजा टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर में है। एंड टुगेदर इन तीनों टेम्पल्स को, कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ पुरी टेम्पल और लिंगराज टेम्पल, तीनों को गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, और यमुनिका स्तंभ और अरुण स्तंभ ये सब भी आपको याद रखने हैं। ओडिशा स्कूल में पिलर्स का यूज़ नहीं होता था। नॉर्मली क्या है, नगारा स्कूल जो है वहाँ पे पिलर्स का होता था यूज़, बट ओडिशा स्कूल में नहीं होता। यहाँ पे एक राजा रानी टेम्पल भी जो है वो ओडिशा स्कूल से ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज खाजुराहो टेम्पल, यूनेस्को साइट है, ये भी मध्य प्रदेश में है, चांडिला रूल्स ने बनाया था।
सैंडस्टोन का बना है, हिंदू और जैन रिलीजन दोनों को दिखाता है ये। यहाँ पे एक विश्वनाथ टेम्पल, जो हमने पीछे पढ़ा ना कि विश्वकर्मा अलग है जो कि इलोरा में था, और विश्वनाथ अलग है जो यहाँ खजुराहो में है। यहाँ पे इरोटिक इमेजेस दिखाई होती हैं, ठीक है। इसका मिथ ये है कि जैसे भी माना जाता है कि इसलिए ऐसा किया होता है, बाहर इरोटिक इमेजेस इसलिए होती है कि पर्सन जब भी टेम्पल में एंटर कर रहे हैं वो अपनी सारी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो टेम्पल के बाहर छोड़ के फिर एंटर करे, ठीक है। देन ये नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपने एग्जाम्पल्स याद रखिए, यहाँ पे और कौन कौन से टेम्पल्स हैं। 64 योगिनी टेम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में, ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल, इसको एक तरासो टेम्पल भी बोलते हैं, एक तरासो टेम्पल इंपॉर्टेंट है। एक तरासो टेम्पल किसको बोलते हैं? 64 योगिनी टेम्पल को। इसका सर्कुलर शेप है, ठीक है। एंड इसी के सर्कुलर शेप से इंस्पायर होकर इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो भी सर्कुलर शेप में बनाई गई है, इसीलिए क्वेश्चन इस पर बना था ये सेम। एंड ये ग्रेनाइट का बना है, ओनली ग्रेनाइट का बना है ये, ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल, ये भी पूछा जा सकता है। देन एक कंदरिया महादेव टेम्पल है जो कि वहाँ पे लार्जेस्ट टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल। और एक लक्ष्मण टेम्पल है खाजुराहो में, ठीक है। इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं, ये गुप्ताज ने बनवाया था, चतुर्भुज लक्ष्मण टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोलंकी स्कूल, इसको मारू गुजरात साइड भी बोलते हैं, ठीक है, गुजरात वाले एरिया में है। सोलंकीस जो हैं ये ब्रांच ऑफ चालुक्य होते हैं, इन्होंने ये बनवाया था, हमने ऊपर देखा ना, ये सोलंकीस ने डेवलप किया है, सोलंकी स्कूल भी बोलते हैं इसको, है ही सोलंकी स्कूल है। तो ये चालुक्य की ही एक ब्रांच थी सोलंकीस, उन्होंने ये डेवलप किया है। ये वॉल्स पे कोई भी कार्विंग्स नहीं करते थे, ठीक है। इनके यहाँ पे सूर्य कुंड होता था, मतलब वाटर टैंक होता था, सेम टैंक होता था। एंड मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात, कोणार्क जो था वो कहाँ था? ओडिशा में। मोधेरा कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी सन टेम्पल है, यहाँ पे वाटर टैंक है। ये एक एक्सेप्शन है, देखो हमने पढ़ा नागारा स्कूल में वाटर टैंक नहीं होते, बट यहाँ पे सोलंकी स्कूल में वाटर टैंक्स हैं, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। और ये जो मोधेरा सन टेम्पल है ये राजा भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी इन्होंने बनवाया था, भीमदेव। जो कोणार्क सन टेम्पल था वो नरसिम्हा देव ने बनाया था, ठीक है, गंगा डायनेस्टी के। आई होप ये सब क्लियर हुआ आपको। ये देखिए आप, कोणार्क सन टेम्पल ब्लैक सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। और ये रहा अपना जो मैं कह रही थी कि एक तरासो टेम्पल जिसको हम कहते हैं, 64 योगिनी टेम्पल, सर्कुलर शेप में ये बिल्डिंग है, फाइन। और ये है खाजुराहो टेम्पल, यहाँ पे इरोटिक इमेजेस यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं द्राविड़ा टेम्पल में। द्राविड़ा स्ट्रक्चर जो है इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्ट किया था पल्लवास ने, ठीक है। थोड़ा मैसे लिखा है बट पढ़ के बताऊंगी तो हो जाएगा, फाइन। तो पल्लवास ने ये स्टार्ट किया था। पल्लवास में डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट आता है महेंद्र ग्रुप, ये आपको याद तब होगा पल्लवास का जब आप पल्लवास का पूरा पढ़ोगे, उनकी क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पॉलिटिकल सेटअप पढ़ोगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। तो पल्लवास में पहले आते हैं महेंद्र ग्रुप, ठीक है। फिर आता है नरसिम्हा ग्रुप, फिर आता है राजसिम्हा ग्रुप, ठीक है। राजसिम्हा को ही नरसिम्हा 2 भी बोलते हैं, नरसिम्हा सेकेंड ग्रुप भी बोलते हैं। तो महेंद्र पहले एम आता है, MNR, MNR है ये, ठीक है। तो पहले महेंद्र ग्रुप जो आता है ये कंटेम्प्रेरी होते हैं पुलकेशिन 2 के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाद में बताएंगे जब हम अपना वो हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। महेंद्र ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया था रॉक कट टेम्पल्स, मतलब रॉक से कट करके टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। बस इतना ही है, इनके टाइम पे ज़्यादा एडवांस नहीं हुए थे, इन्होंने स्टार्ट ही किया था तो रॉक से टेम्पल कट करके बनाते थे ये। फिर जब आते हैं नरसिम्हा ग्रुप, इनको ममल्ला ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नरसिम्हा जो है इनको ममल्ल भी बोलते थे, इनका दूसरा नाम ममल्ला था। इन्होंने रथा टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए। एंड जो 5 रथास इन्होंने बनाए थे, ठीक है, 5 रथास, मतलब जो 5 पांडव थे उनके ऊपर ये इन्होंने उनसे डेडिकेटेड जो है 5 रथास बनाए थे। एंड ये जो रथा टेम्पल है महाबलीपुरम तमिलनाडु में बनाए गए थे। यूनेस्को साइट भी है ये, एक यूनेस्को हेरिटेज में आते हैं, यूनेस्को साइट नहीं है, यूनेस्को हेरिटेज में आते हैं। महाबलीपुरम 5 रथास हैं यहाँ पे, नरसिम्हा ममल्ला ने बनाए थे। रथा टेम्पल में जो बिगेस्ट है रथ वो धर्मराज रथ है, ठीक है, जो उनके सबसे बड़े भाई थे धर्मराज, उन्होंने उनको ये डेडिकेटेड है ये रथ। और जो स्मॉलेस्ट है वो द्रौपदी रथ है, ठीक है। देन आता है नरसिम्हा ग्रुप,
अच्छा, नरसिम्हा ग्रुप हो गया। अब आता है राजसिम्हा ग्रुप, इनको नरसिम्हा वर्मन सेकंड भी बोलते हैं। इन्होंने रियल स्ट्रक्चर टेम्पल बनाए। सबसे पहले आते हैं, क्या देखा हमने, महेंद्र ग्रुप आता है पहले। इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनाए, फिर इन्होंने रथास बनाने स्टार्ट किए। जो रियल टेम्पल्स थे, रियल स्ट्रक्चर के बड़े टेम्पल्स, वो राजसिम्हा ग्रुप ने बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने शोर टेम्पल बनवाया था महाबलीपुरम में, ठीक है। तो महाबलीपुरम में पंचरथास बनाए थे नरसिम्हा ने। शोर टेम्पल प्रॉपर जो टेम्पल बनाना स्टार्ट किया वो राजसिम्हा ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। देन कैलाशनाथ टेम्पल एक कांचीपुरम में बनाया था, ठीक है, वो भी राजसिम्हा ग्रुप ने ही बनाया था। दैट्स इट। देन एक नंदी वर्मन ग्रुप भी आता है लास्ट में। इनके टाइम पे स्मॉलर टेम्पल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन, फिर आते हैं अपने नरसिम्हा, फिर आते हैं नरसिम्हा टू या राजसिम्हा, फिर आते हैं नंदी वर्मन। नंदी वर्मन सबसे लास्ट में और सबसे छोटे टेम्पल्स बनाते थे। फिर अगर हम चोलास की बात करते हैं, हमने देखा पल्लवास आए थे पहले, पल्लवास ने डेवलप किए थे द्राविड़ा टेम्पल्स। तो चोलास आते हैं, ठीक है। चोलास के बाद में विजयनगर आते हैं। तो चोलास ने क्या किया, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है, देखो चोलास के टाइम पे पहले बृहदेश्वर टेम्पल है, किसने बनाया था? राजा राजा वन ने, तंजावुर में। गंगाईकोंडा चोलापुरम है, हमने देख लिया, ये सन ऑफ राजा राजा वन होते हैं, राजेंद्र वन जो हैं इन्होंने बनाया था ये, ठीक है। और जब इन्होंने गंजटिक डेल्टा में विक्ट्री हासिल की थी, उसके बाद इन्होंने गंगाईकोंडा, मतलब गंगाई को मैंने कोंडा, मतलब इतना का विक्ट्री इस पर हासिल कर ली, उसके लिए बनाया था। जो चोलास का एक नटराजा स्कल्पचर है शिवा का, लॉर्ड शिवा का, तो ये चोला क्वीन जो है सांबियान महादेवी, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। ये बहुत फेमस है, इस पर यूपीएससी में मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, फाइन। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, चोलास में एक उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जो कि उनके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। वहाँ पे विलेज ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है चोलास के टाइम पे, टैक्सेस वगैरह वो खुद लगा सकते हैं, इलेक्शंस होती थी उनकी खुद, ठीक है, ये सब है। और इलेक्शंस जो उनका होता था उसको कुडावोलाई सिस्टम बोलते थे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। कुडावोलाई सिस्टम जो है किसको बोलते हैं? जो इलेक्शंस होती थी, विलेज इलेक्शंस, इनके टाइम पे, चोलास के टाइम पे, उनको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमने देखा कि कुछ बाद में छोटे छोटे स्कूल्स भी आते हैं, जैसे नायका स्कूल आया था, मादुरई स्कूल जिसको कहते हैं हम। तो इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल मादुरई स्कूल से बिलोंग करता है। इसमें इस्लामिक स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा होगा नहीं। और ये जो मीनाक्षी टेम्पल था ये कुलशेखरा पांड्या ने बनाया था, मतलब पांड्यास के टाइम का ये है। तमिलनाडु में पांड्यास का रूल था ना, हम देखते हैं नीचे, चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है। तो पांड्यास जो है यहाँ पे तमिलनाडु में होते हैं, तो उनके टाइम पे ही ये मादुरई स्कूल जो डेवलप होता है, नायका स्कूल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं विजयनगरा स्कूल, तो इनके टाइम पे विजयनगर स्कूल जो है हम्पी में, पता है हमको, हम्पी उनकी कैपिटल थी। तो हम्पी के इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखनी है टेम्पल्स। हम्पी में एक विरूपक्ष टेम्पल है, देन विट्ठल स्वामी टेम्पल है, लोटस महल टेम्पल है हम्पी में, और रघुनाथ टेम्पल है, ये याद रखने हैं। और इनके जो पिलर्स होते थे विजयनगर टाइम के, जो टेम्पल्स में पिलर्स होते थे, उसमें याली होता था बाहर। हमने क्या देखा, बाहर कहीं गॉडेसेस हैं, कहीं पे मिथुन और यक्ष यक्षिणी शो किए हैं, यहाँ पे याली हॉर्स शो करते थे। ये याली पे आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है किसी एग्जाम में, आई थिंक यूपीएससी में ही, ये देख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो लिपाक्षी पेंटिंग्स हैं आंध्र प्रदेश के टेम्पल्स में, जो लिपाक्षी टेम्पल है वहाँ पे लिपाक्षी पेंटिंग्स हैं, तो ये भी विजयनगर स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। देन राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर आता है, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रकूटा में एक तो एलिफेंटा केव्स जो हैं, ये भी राष्ट्रकूटा के टाइम की हैं, ठीक है, एलिफेंटा केव्स। इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ये एक महाराष्ट्र में ही है, ये भी शिवा और बुद्धिस्ट इनसे रिलेटेड है। एलिफेंटा केव्स में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो याद रखनी है। एक तो त्रिमूर्ति मिलती है यहाँ पे, ठीक है, त्रिमूर्ति मतलब तीन मूर्ति है। शिवा को तीन रूप में दिखाया हुआ है, एक तो सद शिवा जो कि डिस्ट्रॉयर हैं, एक प्रिजर्वर विष्णु की फॉर्म में दिखाया है, एक क्रिएशन का भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो त्रिमूर्ति सदशिवा दिखाए हुए हैं, डिस्ट्रक्शन का रूप भी दिखाया हुआ है, प्रिजर्वर वाला भी और क्रिएशन वाला भी। एक अर्धनारेश्वर शिवा को दिखाया हुआ है, ठीक है, अर्धनारेश्वर शिवा, देन त्रिमूर्ति सदशिवा और महेश मूर्ति, ये तीनों ही एलिफेंटा केव्स में है, याद रखना है। तो विजयनगर में जो हमने पढ़ा कि लिपाक्षी पेंटिंग्स हैं, लिपाक्षी टेम्पल है, तो वो आप ये देख सकते हैं, ये लिपाक्षी पेंटिंग्स जो हैं, दक्षिणामूर्ति, विजयनगर, लिपाक्षी पेंटिंग्स है ये।
देन कल्याण मंडप जो है विजयनगर एम्पायर में वो इस तरीके का होता है। ये आप देख सकते हैं पिलर्स जो है यहाँ पे प्रॉपर स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी फिगर्स बनाई हुई हैं। एंड ये मंडप है जो प्रेयर हॉल जहाँ से ये जाएंगे लोग, ठीक है। ये कल्याण मंडप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, कृष्णदेवराय के टाइम पे ये कल्याण मंडप जो है बहुत डेवलप हुए थे और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में। और ये कल्याण मंडप ऑफ सोमेश्वर टेम्पल दिखाया गया है। देन एलिफेंटा केव्स जैसे हमने पीछे पढ़ा तो वहाँ पे महेश मूर्ति है। महेश मूर्ति है या त्रिमूर्ति हम देख सकते हैं, जिसमें क्रिएटर, डिस्ट्रक्टर एंड जो प्रिजर्वर है उन तीनों का दिखाया गया है। ये 3 रूप में दिखाया गया है, ठीक है। एलिफेंटा केव में है ये भी। देन जो हम्पी में एक लोटस महल है, हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर में लोटस महल भी है हम्पी में, तो वो ये है लोटस महल, ठीक है। ये लोटस की शेप में दिख रहा है। और हम्पी सिटी में देख लिया रिवर तुंगभद्रा रिवर पे है, ये भी आपको याद रखना है। देन विरूपक्ष टेम्पल, एक हमने पढ़ा विरूपक्ष टेम्पल जो है पटादकल में, जो कि एक क्वीन ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे विरूपक्ष टेम्पल ये इस तरीके का है और ये हम्पी में है, विजयनगर एम्पायर के टाइम का है। ये बनवाया था लखान दंडेशा ने। तो लखान दंडेशा ने बनवाया था, जो कि एक नायक थे, चीफ्टियन थे देवराया सेकंड के। तो देन नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो चोलास का पीछे से हमने पढ़ा, उसी में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम। तो ये तीनों ही ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के पार्ट हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अभी पीछे हमने पढ़ा था, आप मुझे बताइए बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था। देन गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो किन्होंने बनाया था, और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है एट दारासुरम ये किन्होंने बनवाया था। तो फर्स्ट 2 मैंने ऑलरेडी पीछे बताए हैं। थर्ड जो है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये राजा सेकंड ने बनवाए थे, राजा सेकंड। फर्स्ट 2 भी बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वो राजा 1 ने बनवाए थे, ठीक है, राजा 1। सेकंड जो है बृहदेश्वर टेम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो ये बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। एंड जो थर्ड है ऐरावतेश्वर वो राजा 2। तो इसको ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो, पहले राजा 1 ने बनवाया, देन राजेंद्र 1 ने बनवाया एंड देन राजा सेकंड ने बनवाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का, जो कि राजा 1 ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कि राजा सेकंड ने बनवाया था, और ये है गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। देन चोलास के टाइम पे एक नटराजा स्कल्पचर काफ़ी फेमस है। ये जो है ये कॉपर का नटराजा स्कल्पचर होता है। तो ये जो नटराजा स्कल्पचर है, नटराजा मीन्स शिवा का ये एक स्कल्पचर है। इसका ऑलरेडी एक मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके हम जो फीचर्स है वो पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये साइड पे जो एकदम रिंग ऑफ फायर है ये बनी हुई, ठीक है। ये फायर है, रिंग ऑफ फायर जो बनी है, इट रिप्रेजेंट्स द डिविनिटी ऑफ क्रिएशन, बर्थ एंड डेथ, मतलब पूरा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ये बताता है, ठीक है, पूरा साइकिल ऑफ लाइफ ये बताता है। देन ये जो हेयर हैं बुद्धा के, ये उड़ते हुए जो हेयर हैं, दी सिम्बलाइजेस गंगा रिवर फॉलिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि गंगा जो है वो गंगा रिवर फॉलिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ, तो ये उनके हेयर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। देन इनके इस हाथ में ड्रम है, तो ड्रम जो है ये जो है रिप्रेजेंट करता है बीटिंग द क्रिएशन रिदम। ड्रम जो है, जब वो मतलब डमरू बजा रहे हैं तो वो क्रिएशन को सिम्बलाइज करता है। देन यहाँ पे ये जो इस तरीके से स्नेक बना हुआ है, तो स्नेक जो है ये कॉस्मिक एनर्जी को दिखाता है। अगर आप देन नीचे देखेंगे ये डीमन ड्वार्फ जिनके ऊपर उन्हें फुट अपना रखा हुआ है, इट सिम्बलाइजेस मैंस इगवन इग्नोरेंस, जो कि शिवा ने डिफीट कर दी थी, रीचिंग द ट्रू विजडम। देन ये नीचे इन्वर्टेड लोटस फ्लावर है, ये सिम्बलाइज करता है हर्ट ऑफ द डिवाउट्स, ठीक है, जो भी डिवोटीज हैं उनके हार्ट को सिम्बलाइज करता है। नेक्स्ट इज क्लॉथिंग मेड फ्रॉम स्किन ऑफ डिफीटेड लेपर्ड, ये सब देख लो आप। फ्लेम, ये जो इन्होंने हाथ में फ्लेम पकड़ा है, इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। डमरू जो है वो क्रिएशन को दिखाता है, जो उनके राइट हैंड साइड में है, अपर राइट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अपर लेफ्ट हैंड साइड, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड को दिखाता है, फ्लेम, ठीक है। देन ये जो क्राउन है इनका, क्राउन ये बताता है कि मून और क्राउन जो है दे आर कॉन्स्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ शिवा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अगर हम विसारा टेम्पल स्टाइल जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल में करें, तो ये चालुक्यास ऑफ वातापी ने जो है वो डेवलप किया था। देखिए चालुक्यास जो है इनकी 3 ब्रांचेस डेवलप होती हैं। पूरा सबसे पहले जो चालुक्यास आते हैं अर्ली चालुक्यास, ठीक है,
ये बस ध्यान में रखिए, ऐसे मेडिवल हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। जो अर्ली चालुक्यास होते हैं वो बादामी में होते हैं, बादामी कर्नाटका में, ठीक है। चालुक्यास जो है सारे ही कर्नाटका में होते हैं, बस इनकी ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं। जैसे बादामी में अर्ली चालुक्यास थे। देन वेस्टर्न चालुक्यास की एक ब्रांच डेवलप होती है, कहाँ पे? कल्याणी में, ये भी कर्नाटका में है, वेस्टर्न चालुक्यास कल्याणी में। एंड देन ईस्टर्न चालुक्यास की एक ब्रांच डेवलप होती है वेंगी में, ये भी कर्नाटका में है। तो ये 3 ब्रांचेस जो हैं अर्ली बादामी में होती हैं, वेस्टर्न चालुक्यास कल्याणी में, एंड ईस्टर्न चालुक्यास जो है ये वेंगी में होती है। एंड चालुक्यास ऑफ वातापी जो है इन्होंने डेवलप किया था विसारा साइड ऑफ, वातापी मीन्स बादामी ओनली, ठीक है। जो बादामी के जो अर्ली चालुक्यास थे उन्होंने ये डेवलप किया था। देन इसी के हम देखते हैं कि आईहोल में थे कुछ, ठीक है। देन पट्टादकल में डेवलप हुए थे टेम्पल्स। तो अगर हम आईहोल की बात करते हैं, ये मलप्रभा रिवर पे है, ठीक है, मलप्रभा रिवर के बैंक्स पे है आईहोल, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे हम्पी सिटी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे है, तुंगभद्रा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। सिमिलरली मलप्रभा रिवर जो है, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उस रिवर के बैंक्स पे आईहोल सिटी है। यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बने होते हैं एंड 4 टाइप्स ऑफ रॉक कट श्राइन्स हैं। इसमें संधारा, निरंधरा, निसंधारा एंड संधारा जो है दोनों ही तरह के टेम्पल्स मिलते हैं। संधारा मीन्स जहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होता है, और निरंधारा मीन्स जहाँ पे प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। निरंधारा मतलब कि जैसे निर्गुण होते हैं ना, जो आइडल वर्शिप इन सब पे बिलीव नहीं करते, ठीक है, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स मानते हैं, तो निरंधारा मतलब नहीं, नो, ठीक है। तो जहाँ पे नो, देयर आर नो प्रदक्षिणा पथ अवेलेबल, तो वो क्या होंगे? वो निरंधारा में होंगे। संधारा मतलब यस, वहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है। आईहोल टेम्पल्स में ही 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स मिलते हैं वो आपने याद रखना है, लदखान टेम्पल, मेगुती टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल। तो दुर्ग टेम्पल, लदखान टेम्पल एंड मेगुती टेम्पल याद रखना है, आईहोल में है। देन आते हैं पट्टादकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, सारे याद नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मलप्रभा रिवर पे ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये पट्टादकल। यहाँ पे 10 मेजर टेम्पल्स हैं, जिसमें 9 हिंदू टेम्पल्स हैं और 1 जैन टेम्पल है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है अपना विरूपक्ष टेम्पल। तो विरूपक्ष टेम्पल एक हम हम्पी में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट वन। पट्टादकल में भी एक विरूपक्ष टेम्पल है जो क्वीन लोका महादेवी ने बनवाया था, जो कि वाइफ ऑफ किंग विक्रमादित्य सेकेंड थी, आफ्टर द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स इन कांचीपुरम। देन एक मलिक अर्जुन टेम्पल है, संगमेश्वर टेम्पल है एंड पपानाथ टेम्पल। तो पट्टादकल और पपानाथ तो याद रह जाएगा, पी से हैं दोनों। तो पपानाथ टेम्पल पट्टादकल में है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल ये भी पट्टादकल में है। तो आज चलते हैं होयसाला आर्किटेक्चर पे। तो होयसाला आर्किटेक्चर में ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके। ये भी वेसारा टाइप के अंडर ही आते हैं, ऑलरेडी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये भी वेसारा के अंदर ही आते हैं, हाइब्रिड टाइप है। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ होता है? तो सॉप स्टोन यूज़ होता है। सॉप स्टोन जो कि एक सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे ये बनाया जाता है। यहाँ पे स्टिलेट पैटर्न देखने को मिलता है। स्टिलेट पैटर्न मतलब स्टार लाइक पैटर्न। ये जैसे एक सेंटर में मेन शाइन होगा, यहाँ पे सब्सिडरी शाइन्स होंगे 5, ठीक है, ये स्टिलेट पैटर्न है। देन और अगर हम चीज़ें देखें तो स्कल्पचर्स जो है वो डिपिक्ट करते हैं सीन्स फ्रॉम रामायण, महाभारत, भगवत पुराना, ठीक है। एंड ऑल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसका याद रखना है एक और, कि नंदी पैविलियन जो है वो हर एक बिल्डिंग के सामने होता है। तो एक नंदी का पैविलियन जो है वो हर एक बिल्डिंग के सामने बनाया होता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मंडप हैं वो ओपन भी रहते हैं, क्लोज मंडपा भी होते हैं, एंड शैविज्म ट्रेडिशन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। वैष्णविज्म को भी, और शक्तिज्म, जैनिज्म, इन सब के भी जो थीम्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं होयसाला आर्किटेक्चर की, फर्स्ट इज चन्नकेसवा जो बेलूर में है, ठीक है, चन्नकेसवा टेम्पल बेलूर में है। देन आप देखेंगे होयसलेश्वर टेम्पल है हेलबीडू में, एंड केशव टेम्पल है, केशव टेम्पल सोमनाथपुरम में। तो सोमनाथपुर में है केशव टेम्पल, देन होयसलेश्वर टेम्पल है हेलबीडू में, और चन्नकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, ये याद रखने हैं। देन नेक्स्ट विजन से क्या एडिशंस हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट आता है अपना जगन्नाथपुरी टेम्पल, ऑलरेडी हमने इसका पढ़ लिया है बट स्टिल कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था शोध गंगा देव ने। तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो है वो रूलर थे, शोध गंगा देव, ठीक है, शोध गंगा देव। आप मुझे बताएं कि जो हमने कोणार्क सन टेम्पल पढ़ा था वो भी एक गंगा डायनेस्टी के ही रूलर ने बनाया था, वो किस टाइम बनवाया था वो बताइए। तो ये शोध गंगा देव इन्होंने बनाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। एंड इसमें क्या होता है, नो शैलो ऑफ द मेन टेम्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो पूरे दिन में कभी भी इस पर मतलब ग्राउंड पे इसकी शेडो नहीं पड़ती। ये इसका डिफरेंट फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है जगन्नाथ टेम्पल का।
एंड यहाँ पे होली ट्रिनिटी देखने को मिलती है। लॉर्ड जगन्नाथ की एक टेम्पल होगा, एक मतलब उनका भी स्थान होगा, एक देवी सुभद्रा और उनके जो एल्डर ब्रदर हैं बालभद्र, उनका भी, जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा, ये वुड से कार्व आउट किया गया है। देन यमनिका तीर्थ और अरुण स्तंभ या सन पिलर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिंगराज टेम्पल, तो लिंगराज टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये, एंड इसको स्वयंभू भी बोलते हैं, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग, सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, स्वयंभू, ठीक है। और ये बनाया था सोमवंशी डायनेस्टी के किंग जगती केसरी ने, ठीक है, सोमवंशी डायनेस्टी किंग जगती केसरी। देखो लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में है, और ये सोमवंशी जो है ये भी उड़ीसा में थे। याद रखने की गंगा डायनेस्टी भी उड़ीसा में थी, सोमवंशी डायनेस्टी जो है वो भी वहीं पे डेवलप हुई है, और वहाँ के किंग जगती केसरी जो है इन्होंने बनवाया था, और इसको कंप्लीट किया था ललितेंदु केसरी ने। जगती केसरी ने बनवाया था और ललितेंदु ने इनको जो है कंप्लीट किया था। एंड इस शिवलिंग को कहते हैं हरिहरा, ठीक है, और इनको स्वयंभू भी कहते हैं और हरिहरा भी कहते हैं। बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में। एक तो कलिंगा आर्किटेक्चर जो है उड़ीसा का, वहाँ पे सैंडस्टोन से बनते थे जो भी टेम्पल्स थे, वो हमने करा ऑलरेडी। देन कलिंगा आर्किटेक्चर में ये आप देखिए जो शिखर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। जैसे रेखा द्योल है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का जो है नॉर्मल, ये रेखा द्योल है। देन पिधा द्योल है, ये इस तरीके का जो कम्युनिटी हॉल्स होते थे, मतलब गर्भगृह के लिए ये बना, रेखा द्योल बना, ठीक है। जब बीच में जो हॉल्स होते थे मंडपा, तो ये पिधा द्योल इनके ऊपर होता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये, तो ये खाखरा द्योल, इस तरह का ऊपर जो वॉल्टेड स्ट्रक्चर है ये खाखरा द्योल में है। तो इतना याद नहीं रहेगा बट नाम पता होने चाहिए किसमें रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। कुछ अगर हम प्रोमिनेंट टेम्पल्स देखें वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ सब टेम्पल एट पुरी, लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड लक्ष्मणेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अब हम मेडिवल पीरियड में किस तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर था उसको स्टडी करेंगे, एंड देन ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, फाइन। तो मेडिवल आर्किटेक्चर जो है बस एक पेज का मैंने बनाया हुआ है, तो देख लेते हैं। ये मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर जो है, जैसे ही इस्लाम का एडवेंट होता है इंडिया में, तो इस इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है वो इमर्ज होकर आता है, ठीक है, बिकॉज इस्लाम का भी इंडिजिनियस उसमें इम्पैक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो इमर्ज होकर आता है। इसको इंडो सार्सेनिक भी कहते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है यहाँ पे, तो पहले द्रविड़ स्टाइल होता था, अभी इसको आर्कुएट स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। आर्कुएट स्टाइल मतलब वहाँ पे आर्चेस, डोम्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए। पहले जो है इस तरीके का होता था, कोई बिल्डिंग है या फिर इस तरीके के जो शिखर होते थे वो होते थे, बट अभी क्या है आर्चेस एंड डोम्स बनना स्टार्ट हो गए। देन यूज़ ऑफ मीनार्स ये होना स्टार्ट हो गए अराउंड मॉस्क, और इनमें क्या होता है बिकॉज ये मिडिवल इंडिया में जब इस्लाम जो है इनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम में ह्यूमन फिगर्स वगैरह अलाउड नहीं होते, तो वो मॉस्क वगैरह में ह्यूमन फिगर्स नहीं लगाते थे, मीनार्स यूज़ करते थे, मोटार को एज ए सीमेंटिंग एजेंट यूज़ करते थे, डेकोरेटिव पैटर्न यूज़ करते थे। ह्यूमन फिगरिन वगैरह कुछ नहीं होता था, एनिमल फिगरिन भी नहीं, तो डेकोरेटिव पैटर्न यूज़ कर लिए, जैसे कि अराबेस्क्यू टेक्निक होती है। ये क्या होती है कि ऐसे इंटरट्विन्ड फ्लावरी लाइंस होती हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल इस तरीके से दिखती हैं, अराबेस्क्यू स्टाइल। एंड पिट्रादुरा टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टोन वॉल्स होती हैं उसमें प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो ले करते हैं, ठीक है। देन चार बाग गार्डनिंग स्टाइल, चार बाग गार्डनिंग स्टाइल मतलब इस तरीके से चार बाग जो हैं, चार गार्डन जो है वो बने होते थे, चार बाग स्टाइल। देन यहाँ पे यूज़ ऑफ फोर शॉर्टनिंग टेक्निक देखने को मिलता है। फोर शॉर्टनिंग टेक्निक मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे दूर हो वो आपको शॉर्टन दिखेगा, मतलब अपने क्लोजर दिखेगा, ठीक है। तो फोर शॉर्टनिंग, दूर का ऑब्जेक्ट भी आपको पास ही दिखेगा। देन जाली वर्क होता था यहाँ पे, ठीक है, लाइट एकोमोडेट करने के लिए। कैलीग्राफी का यूज़ होता था, डॉम्स होते थे, डबल डॉम्स, बल्बस डॉम्स, ये सब यूज़ होते थे। देन कोर्टयार्ड पूल्स होते थे, फाउंटेन्स आने स्टार्ट हो गए मेडिवल आर्किटेक्चर में। रेड सैंडस्टोन यूज़ होता था, वाइट मार्बल्स यूज़ होता था, ठीक है। तो अब हम मेडिवल टाइम में जैसे पहले दिल्ली सल्तनत आते हैं, फिर मुगल्स आते हैं, उस तरीके से हम आगे चलते हैं, फिर रीजनल किंगडम्स आती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग देखेंगे उन्होंने क्या क्या डेवलप किया। पहले आता है दिल्ली सल्तनत, तो इनका इम्पीरियल और प्रोविंशियल स्टाइल रहता है। पहले इम्पीरियल स्टाइल देखते हैं,
तो इम्पीरियल स्टाइल में जैसे स्लेव डायनेस्टी आती है सबसे पहले, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक्स आते हैं, फिर लोधी डायनेस्टी आती है। ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं दिल्ली सल्तनत में, SKTL। अब इसको जैसे जैसे भी याद रखना है वो देख लो, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। SKTL फाइन। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुब मीनार जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है। कुतुब मीनार जो है स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी। किन्होंने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी। फिर उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, और फिर इसको और इम्प्रोवाइज़ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का उन्होंने स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश जो है इन्होंने आगे जो है इसको कंप्लीट किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसको इम्प्रोवाइज़ किया था। फाइन। आगे हम इनका पॉलिटिकल सेटअप क्या था, कौन रूलर किसके टाइम पे बिलोंग करता था, वो हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फाइन। तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुब मीनार हो गया। खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे आर्कवेट सिस्टम इमर्ज होके आता है, मोटर्स का यूज़ होता है, और इसको सेल्जुक डायनेस्टी भी कहते हैं, सेल्जुक स्टाइल भी कहते हैं, या फिर जैसे स्लेव डायनेस्टी थी इसको मामलुक स्टाइल भी कहते हैं, वैसे ही खिलजी जो स्टाइल था उसको सेल्जुक स्टाइल भी कहते हैं। देन यहाँ पे रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है। खिलजी में बस आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने अलाय दरवाज़ा बनवाया था और सीरी फोर्ट बनवाया था। ठीक है, फिर तुगलक्स आते हैं, ये थोड़ा क्राइसिस पीरियड आ जाता है। यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज़ होता है और बत्तर स्टाइल यूज़ करते हैं, मतलब स्लोपिंग वॉल्स होती है स्ट्रेंथ वगैरह देने के लिए। स्लोपिंग वॉल्स होती है तो बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिलती है, तो स्लोपिंग वॉल्स होती थी इनकी, बत्तर स्टाइल कहते हैं उसको। तो बस याद रखना है, पहले कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट है। तो तुगलक्स के टाइम पे थोड़ा सा क्राइसिस पीरियड आ जाते हैं, तो वो डेकोरेशन पे कम ध्यान देते हैं, स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड लोधी डायनेस्टी में डबल डॉम्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? लोधी टाइम पे। ठीक है, मतलब एक अंदर हॉलो डॉम होता था और ऊपर टॉप डॉम होता था। और लोधी के टाइम पे लोधी गार्डन्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम प्रोविंशियल स्टाइल की बात करते हैं, पहले आता है बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल में बांग्ला रूफ्स होते थे और इसमें एग्जाम्पल्स है अडीना मॉस्क। अब ये बांग्ला रूफ्स क्या है, अडीना मॉस्क क्या है, ये देख लेते हैं। बंगाल रूफ्स या बांग्ला रूफ्स जो होते हैं वो स्लोपिंग डोम शेप्ड रूफ्स होते हैं विद ड्रॉन डाउन कॉर्नर्स एसोसिएटेड विद लेट मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, बांग्ला रूफ किस तरीके का है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके का, ऊपर जो है ये भी इस तरीके का है। ठीक है, बांग्ला रूफ स्लोपिंग वॉल्स है ये, मतलब थोड़ा डोम टाइप की है बट स्टिल ये स्लोपिंग है। ठीक है, एंड ये है अडीना मॉस्क, ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट अगर हम देखें मालवा स्टाइल में क्या है, मालवा स्टाइल में इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन के लिए लार्ज विंडोज़ होती थी। ठीक है, आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज होता था, बाउली सिस्टम आता था, बत्तर यूज़ किया उन्होंने, स्लोपिंग वॉल्स एंड मीनार्स यहाँ पे नहीं यूज़ होती थी। तो मालवा स्कूल की एग्जाम्पल क्या है? जहाज महल और अशरफी महल, जहाज महल एंड अशरफी महल। तो जहाज महल जो है किसने बनवाया था मालवा में? तो ये घियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये 2 आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में है। ठीक है, 2 आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में सिचुएटेड है ये। अब इसकी इमेज देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा जहाज महल मतलब शिप पैलेस। ठीक है, शिप पैलेस है तो 2 आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में ये डेवलप है। देन अशरफी महल ये रहा। ठीक है, दिस इज़ अशरफी महल, दिस इज़ जहाज महल। देखो शिप की तरह है ये, बस इसको याद रखना है। देन ये अपना 4 बाग स्टाइल जो हमने पहले पढ़ा, देखो यहाँ पे 4 गार्डन्स हैं, 4 बाग स्टाइल। ठीक है, बीच में फाउंटेन वगैरह का सिस्टम रहेगा। देन ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड ये रहा त्राबिड स्टाइल, इस तरीके का था। ठीक है, और आर्कवेट स्टाइल जो है इस तरीके का हो गया। देन अराबेस्क्यू टेक्निक जो हम पढ़ रहे थे, देखो ये फ्लावर्स को किस तरह से सजाया हुआ है इन्होंने ऑर्नामेंटल स्टाइल में, तो ये चीज़ें थी। देन जौनपुर है, जौनपुर में अटाला मॉस्क एक एग्जाम्पल है। बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी है। ठीक है, वहाँ पे बल्बस डॉम्स आते हैं, गोल गुम्बद एक एग्जाम्पल है इसकी।
तो बीजापुर से याद रखना है, बीजापुर से बी बल्बस डोम, एंड बल्बस है ना, ये बल्बस है तो गोल होगा, वो गोल गुम्बद है, वो बल्बस है, ठीक है। तो याद रखना है। और इसकी हम इमेज देखेंगे। यहाँ पे ऑयरन क्लैंप्स यूज़ होते थे, स्ट्रॉन्ग प्लास्टर होते थे यूज़ स्ट्रेंथ के लिए। ये रहा गोल गुम्बद, ठीक है। ये देख लो कैसे बल्बस सा डोम है, गोल गुम्बद है ये, काफ़ी प्यारा सा। और ये ट्यूडोर आर्च भी जो है, ये भी हम मेडिवल पीरियड में सुनते हैं, तो इस तरीके का ये होता है। तो ये दिल्ली सल्तनत एंड उनके टाइम पे जो प्रोविंशियल स्टाइल डेवलप हुए थे वो हमने कर लिए। बांग्ला में जैसे अदीना मॉस्क एग्जाम्पल था, मालवा में जहाज एंड अशरफी महल, जौनपुर में अटाला मॉस्क एंड बीजापुर में गोल गुम्बद। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मुगल्स के टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर था। तो बाबर जो है उन्होंने मॉस्क बनाई थी पानीपत और रोहिलखंड में। हुमायूं जो है उन्होंने सिटी ऑफ दीन पनाह जो है ये डेवलप की थी, ये इंपॉर्टेंट है, दीन पनाह सिटी जो है वो हुमायूं ने डेवलप की थी, ठीक है, पर्शियन स्टाइल में। देन शेरशाह जो है ये मुग़ल इनके नहीं आते हैं, बट हाँ इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं तो इसलिए इंक्लूड कर दिया है बीच में। तो शेरशाह जो है उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था और उनकी जो टूम है वो सासाराम में है, ठीक है, सासाराम बिहार में है। वहाँ पे हमने देखा एक ऑयरन जो इनका एडिक्ट था, जो तो पिलर एडिक्ट वो भी था वहाँ पे, ठीक है, अशोका का। तो शेरशाह का टूम कहाँ पे, सासाराम में, एंड ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाया था। अकबर के टाइम को बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर है, ठीक है। उनके टाइम पे ट्यूडोर आर्च जो है ये डेवलप होती है। आगरा फोर्ट उन्होंने बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर ने बनवाया था आगरा में। चारबाग स्टाइल भी उनके टाइम पे अच्छे से डेवलप किया था, फ्लरिश किया था। देन जो फतेहपुर सिकरी हमने यहाँ पे पढ़ा आगरा में है, यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, बुलंद दरवाज़ा है, पंच महल है, जोधाबाई का पैलेस है, सलीम चिश्ती टूम जो है ये भी फतेहपुर सिकरी में है, एंड इबादत खाना भी है वहाँ पे, जहाँ पे वो प्रेयर हॉल है उनका, ठीक है। एंड अकबर ने गोविंद टेम्पल भी बनवाया था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट है जहांगीर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। द नेक्स्ट इज जहांगीर। इनका अगर आपने याद करना है तो भादशाह करके है इनके, अगर रूलर्स का नाम याद रखना है तो बाबर है, हुमायूं है, देन अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है, ठीक है, भादशाह। देन अगर आप देखें भाजपा मतलब भाजपा है ना, भाजपा पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो भाजपा को भाजपा कर दो, वैसे याद हो जाएगा। अब जैसे जहांगीर है तो उनके टाइम पे आर्किटेक्चर टुक अ बैक सीट एंड पेंटिंग्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पेंटिंग्स का जो पीरियड था वो सबसे पीक पे कब था, कौन से मुगल एम्पायर के टाइम पे था, वो जहांगीर के टाइम पे था। लेकिन आर्किटेक्चर इनके टाइम पे बैक सीट ले चुका था और ये अकबर के टाइम पे काफ़ी अच्छे से ग्रो किया आर्किटेक्चर। तो इन्होंने अकबर की टूम बनवाई, ठीक है, मोती मस्जिद एट लाहौर बनवाया इन्होंने, शालीमार गार्डन इन कश्मीर बनवाया। उनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ, उन्होंने टूम ऑफ इत्मद उद दौला बनवाए थे, मतलब अपने फादर के लिए टूम ऑफ इत्मद उद दौला बनवाया था। ये फर्स्ट कम्प्लीटली वाइट मार्बल का स्ट्रक्चर था ये, ठीक है। और वाइट मार्बल जो है वो इनके टाइम पे यूज़ होना स्टार्ट हुआ। तो याद रखना है जहांगीर के टाइम पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकबर की टूम बनवाई थी उन्होंने, मोती मस्जिद एट लाहौर, कश्मीर में शालीमार गार्डन, और उनकी वाइफ जो है उन्होंने इत्मद उद दौला की जो है टूम बनवाई थी, जो कि कम्प्लीटली मार्बल में, वाइट मार्बल में बनने वाली फर्स्ट बिल्डिंग थी। द नेक्स्ट इज शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जो है इनके टाइम पे बिल्कुल क्लाइमेक्स आ जाते हैं, क्लाइमेक्स पीरियड हो जाता है ये आर्किटेक्चर का। इन्होंने जो मोती मस्जिद थी उसको फिनिश किया, कंप्लीट किया स्ट्रक्चर को, जो लाहौर में बन रही थी। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब बनवाए इन्होंने। ताजमहल इन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। एंड पीकॉक थ्रोन जो है ये भी याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ताजमहल जो हम बहुत सुनते हैं, पीकॉक थ्रोन जो ब्रिटिशर्स ले गए थे वो भी इन्होंने बनवाया था। रेड फोर्ट जो है ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ बाद जो है, जो बाद में दिल्ली बन गया था, तो ये भी इन्होंने बनवाया था। और शालीमार बाग इन लाहौर ये इन्होंने बनवाया था। शालीमार बाग इन कश्मीर वो किसने बनवाया था वो बताएं मुझे, ये हमने अभी पढ़ा, जहांगीर, ठीक है। और लाहौर में किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। रेड फोर्ट भी शाहजहाँ ने बनवाया था, ताजमहल भी, पीकॉक थ्रोन भी, शाहजहाँबाद, जामा मस्जिद एक्सेट्रा ये सब। औरंगजेब के टाइम की तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। देन बहादुर शाह जफ़र जब आते हैं
जो 1857 रिवॉल्ट के भी लीडर को बनाया होता है। तो उन्होंने बीवी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, जो कि पुअर मिमिक ऑफ ताजमहल माना जाता है। ठीक है, बीवी का मकबरा बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था। और जीनत महल जो है ये भी बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। जीनत महल एंड बीवी का मकबरा। लास्ट आते हैं रीजनल स्टाइल्स पे। तो रीजनल स्टाइल्स में अगर हम देखते हैं तो इनके टाइम पे, मुगल के टाइम पे रीजनल स्टाइल्स जो है राजपूत और सिख ये मर्ज होके आते हैं। राजपूत स्टाइल में क्या है, उनका इंपॉर्टेंट फीचर हैंगिंग बालकनी होती थी और वहाँ से वो झरोखा दर्शन करते थे। ठीक है, मतलब जो हैंगिंग बालकनी होती थी और जो रूलर है वो झरोखा दर्शन करते थे, विंडो के थ्रू अपना जो है वो दर्शन करवाते थे प्रजा को, उस तरीके से। और इसमें हवा महल जो है एग्जाम्पल है राजपूत स्टाइल में। और अगर हम बात करते हैं सिख स्टाइल की, तो यहाँ पे मल्टीपल छतरीज होती थी, कियोस्क ऑन द टॉप, मतलब इस तरीके से मल्टीपल छतरीज होती हैं सिख आर्किटेक्चर में, जैसे आप हरमिंदर साहिब में देखते होंगे। फ्लूटेड डोम्स जो हैं वो भी हैं ब्रास और कॉपर के। गोल्डन टेम्पल इसकी एग्जाम्पल हो गई। हवा महल जो इसकी इमेज देख लेते हैं, ये देखिए, जैसे हवा महल दिखाया हुआ है, ऐसा लगता है कि ऐसे हैंगिंग बालकनीज टाइप है। ठीक है, ये देखो हैंगिंग बालकनीज टाइप लग रही है। ठीक है, तो इसका नाम ही हवा महल डाल दिया इन्होंने। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम पेंटिंग्स, डांसेस वो सब कवर करेंगे। बट जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, वो हमने ऑलमोस्ट सारा ही पोर्शन कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% आप मान के चलिए आपका हो चुका है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू शेयर with other friends and also like the video, subscribe to the channel. Thank you.